थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। का बोझ हम उठाते, लोग आते हैं लोग जाते हैं, फिर बोलेंगे कि ना ये सारा कचरा तूने इधर फेंक रखा है। तौबा तौबा कितना गंद बदबू आ रही है, कोई सफाई नहीं रखती है ना फेंक सकती हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चल भाई बाहर फेंको। ए चल भाई। बाजी अनुषे, आयशा जी, बाजी आयशा जी, बाजी अनुषे, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बाजी स्मेल ये स्मेल कैसे आ रही है? वो मैंने कचरा बाहर फेंका, पूरा घर में कचरा बिखरा हुआ था, मैंने उठा के भी बाहर फेंका। इतना कचरा आपको अगर इतनी स्मेल आ रही है ना, तो आप अपने महंगे महंगे परफ्यूम लगाए ना जो आप लोग बाहर से लेकर फ्रेशनर। सुनो एक मिनट, एयर फ्रेशनर लेके आओ। महंगे महंगे परफ्यूम्स इसलिए थोड़ी होते हैं कि आप पूरे घर में स्प्रे करके वो खत्म कर दें महंगे महंगे परफ्यूम्स। एयर फ्रेशनर लेके आओ ना बिजली। नहीं तो अब मैं क्या करूँ, एयर फ्रेशनर भी वो भी लगाएंगे, क्या फायदा। मैंने कचरा बाहर दरवाजे के पास डाल दिया क्योंकि कचरा वाला आया नहीं है कितने दिन। तो आप उसको दरवाजे से थोड़ा आगे डालें और एयर फ्रेशनर लेकर आए। कहाँ है वो एयर फ्रेशनर लंबी बोतल में लेकर आई हूँ? वो आपने तो कहा था बिजली तो अपने कार ले जा, तेरे कार में बड़ी बदबू आ रही थी उस दिन, आप आई थी ना। बिजली कोई अच्छा वो एक लेके गई थी ना, दूसरा तो है ना वो भरा हुआ रखा हुआ है ना बिजली। मैं दोनों ला गई थी तो दोनों के एक तो ये बिजली, अब क्या स्मेल आ रही है। हफ्ते में एक बोतल एयर फ्रेशनर की खत्म हो जाती है यहाँ पे इस घर में। वैसे भी अच्छी बात नहीं है ज्यादा एयर फ्रेशनर। मैं ढूंढती हूँ कोई ना कोई एयर फ्रेशनर कुछ तो होगा, तुम डांट दो उसको जब तक। तो बाजी ये बताएं कि आप ये वो नहीं है, मैं ले गई थी दो, ये मैं बदबू का मैं क्या करूँ जब हमारे कार के वो कचरा उठाने वाले लोग नहीं आएंगे तो ऐसी बदबूएं फैलेंगी। मैंने सफाइयाँ भी की हैं, मैं क्या करूँ। गाइस एक बात बताऊँ, तुम काफी दिन से कह रही थी ना कि वो जो एक हैदराबाद जाके हम कॉफी केक खाती हैं वो बनाओ बनाओ बनाओ। आई वाज थिंकिंग मैं वो बनाऊंगी और ये कॉफी बीन्स को मैं खुद जो है वो ग्राइंड करूंगी, फिल्टर करूंगी। सो अभी के लिए ना एक काम हो सकता है कि तुम इन कॉफी बीन्स को स्मेल करो। उफ क्या स्मेल आ रही है। हमें वो वाले कचरे की बुरी वाली स्मेल फील नहीं हो रही बिकॉज वी आर स्निफिंग। इसको यहाँ रख दें थोड़ी देर। हाँ थोड़ी देर जरा। हाँ बिजली कुछ एयर फ्रेशनर का काम हो जाएगा, लेकिन अच्छा केक भी बनेगी। हाँ लेकिन इसके पास बैठते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि हमें सिर्फ इसकी स्मेल आए फिलहाल, और किसी गंदी चीज की स्मेल नहीं आए। आप मुझे आ रही है ना। नहीं ये तो अच्छी स्मेल आ रही है। देखो आज हमारे पास ना एयर फ्रेशनर था, महंगी वाली परफ्यूम हम जाया नहीं कर सकते, डिओड्रेंट हम इस तरह से फिजा में एयर फ्रेशनर मैं तो कहती हूँ कि कम ही लगाया करें क्योंकि वो भी टॉक्सिक ही होता है। बिल्कुल मुझे लगता है हमें कैंडल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छे कैंडल्स। ये जो स्प्रे मारते रहते हैं ना 24 घंटे, ये आपकी एटमॉस्फेयर के लिए भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। और आपने देखा होगा अक्सर घरों में पॉट प्यूरेज रखे हुए होते हैं। सो अब मैं ये सोच रही हूँ कि पॉट प्यूरे में जो फ्रेग्रेंस होती है वो तो चली सही है, लेकिन मे बी वी कैन हैव दिस कॉफ़ी फ्लेवर, फ्रूट फ्लेवर, तो उसमें थोड़े से कॉफ़ी बीन्स मिला के रख सकते हैं आप। और अगर बाकी में इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी आ रही है, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन आप कभी भी अगर किसी परफ्यूम की दुकान में जाएँ और 3-4 परफ्यूम्स को एक साथ स्मेल करते हैं कि मुझे ये वाला चाहिए ये वाला चाहिए, उसके बाद वो हमेशा आपको कॉफ़ी बीन्स देते हैं स्मेल करने के लिए, क्योंकि इससे आपकी जो साइनसेस हैं वो खुल जाती हैं और आपको स्मेल्स जो है वो बेहतर आती हैं। जब आप कहते हैं कि चौथी परफ्यूम के बाद समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी स्मेल क्या है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ एक काम करें, आप दोनों के पास किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर है? डॉक्टर क्यों? डॉक्टर क्योंकि आप लोग जो है इसके ये खाने की चीज़ें इसको चाय में या कॉफ़ी बना के पीते हैं और आप लोग उसको खाने की और खुशबुओं के लिए अजीब। आप मैडम खा भी सकते हैं। खाने की चीज़ नहीं है, खाने की चीज़ तो है ही है, स्मेल करने की चीज़ है। घर में आप इस तरह से पॉट प्यूरे में रखेंगे खूबसूरत लगेंगे। कॉफ़ी, मैं कहती हूँ कॉफ़ी से आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। लोग लिटरली बाल जब डाई कर रहे होते हैं बालों में भी लगा रहे होते हैं, वो खैर बिल्कुल बहुत सारी इसकी पैक्स बनती हैं बालों में, तो बहुत महंगी होती है। आप मुझे कॉल कीजिए, हमें कॉल कीजिए। इनफैक्ट हमें बताइए कि आप कॉफ़ी का घर में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये बताओ कि बाजार से इसे खुले आसानी से मिल जाते हैं? ऐसे घर में रख जाते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि कोई अच्छी बड़ी दुकान से, बड़े स्टोर से लें। उससे ये होता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स भी मिलते हैं। कॉफ़ी बीन कोई एक किस्म के नहीं होते, बहुत सारे किस्म के होते हैं। और अगर आप एक बार छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दें कि आप घर पे इनको खुद से जो है वो ग्राइंड करें, फिल्टर करें, तो जो कॉफ़ी का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना
जब आप अच्छा, ये एक कितने महंगी दिन चल कॉफ़ी जाएंगे ऐसे अगर खुले रखें एयर फ्रेशनर के तौर पे, अगर हम वो कैंस का इस्तेमाल ना करें, इन्हीं को छोड़ दें तो? लेकिन एयर टाइट रखना, ये तो अभी हम स्मेल के लिए रख रहे हैं कि हमें अच्छी सी स्मेल आए। कॉफ़ी बीन्स को अगर आप एयर टाइट रखेंगे तो ये बहुत अरसा चलती हैं। लोग अक्सर कीनिया जाते हैं, वहाँ से अच्छे से कॉफ़ी बीन्स लेके आते हैं, फ्रेशली फिल्टर जो है वो कॉफ़ी लेके आते हैं। बिल्कुल। एंड मैं एक काम सोच रही हूँ अनुषा कि कॉफ़ी केक तो मैं बनाऊंगी कॉफी केक बनेगा आज, कॉफी का खाना खाएंगे हम जी। गोश्त में कॉफी डाल के और उसका कढ़ाई बनाएंगी। वैसे एक बात हो भी बताऊँ, सकता है। एक मैंने एक जगह चाय तो स्टोर सूची में है वो कर लो, चाय तो स्टोर नहीं मैंने वेलकम बैक और जी नहीं मैं काम भूल रही हूँ आजकल। नहीं मैं सही कह रही, शुरुआत से तो मैं ठीक बोली थी सारी। ले गए हम कचरा, डाल दिया हमने एक अच्छे से उसके पैकेट में। प्लीज़ अपने कचरे को अच्छे से डिस्पोज किया करें। मुझे पता है कि इतवार के रोज़ थोड़ी बहुत जो है वो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है क्योंकि कचरा वाला आता नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बावजूद अच्छा एक दो चीज़ें हैं, वो ये कि कचरे की स्मेल तब ज़्यादा आएगी जब आप डस्टबिन में गीली चीज़ें ऐड कर देंगे। दूध का डब्बा अगर फेंक रहे हैं सही से उसको फ्लैट करके फेंके और उसमें कोई गीली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी उसके लिए एक अलग शॉपर होना चाहिए और अलग शॉपर को आप फिर एक अलग से डिस्कार्ड करें। जी जी मैं ये कह रही थी कि ना हमारे मोहल्ले वाले ना थोड़ी सी गलत हरकत भी कर लेते हैं। और वो ये करते हैं कि अपने दरवाजे से थोड़ा सा आगे होकर ना वो कचरा जला देते हैं। और जलाने से कितने लोगों को परेशानी हो, किसी को सांस की परेशानी हो या किसी को एलर्जी हो, ये नहीं सोचते। वो कहते हैं हमने कचरा जलाया, हमारी मर्जी। तो ये ना करें ना, किसी को तकलीफ ना दे। कचरा भी है तो आप दूर फेंक के आ जाए, कोई मसला नहीं है। और दूर का मकसद नहीं है कि 2 गली जाके किसी और के घर के आगे फेंक दें। कचरा डिस्पोज करने का एक हर मोहल्ले में एक एरिया, एक तरीका होता है और हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको ठीक तरीके से डिस्पोज करें। बिल्कुल, ये हो गया। और कॉफ़ी केक आज बना रहे हैं। अच्छा ये कॉफ़ी केक लोग काफ़ी दूर जाया करते थे, लिटरली हैदराबाद जाया करते थे लेने के लिए। फिर दूसरी बेकरीज ने जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। खास जगह का केक है ये कॉफ़ी केक, घर पे आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे फ्रॉस्टिंग, और वो पहले बनाने का मकसद ये है कि उसमें थोड़ा सा उसको विस्क करने में टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए जो मक्खन चाहिए ना, वो मक्खन आप या तो अनसॉल्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइट मक्खन जो कि बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैं सारा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि जितना मक्खन होगा ना उससे ज़्यादा मिकदार में होनी चाहिए आपके पास आइसिंग शुगर। यानी फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास 100 ग्राम मक्खन है, आप पैकेट पर आसानी से देख सकते हैं, तो कम से कम 150 ग्राम आपके पास होनी चाहिए आइसिंग शुगर। ठीक है। अच्छा एस्प्रेसो हम घर पे बनाएंगे, यानी कि एस्प्रेसो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डोंट वरी। ये तो जैसे हमारे पास ये आगे बीन्स है उससे बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा बीन्स को पहले जाहिर सी बात है आप ग्राइंड करेंगे, फिल्टर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंट कॉफ़ी रखी है उन लोगों के लिए जल्दी से करना चाहते हैं। तो आपकी जो बॉटल में जार्स में जो कॉफ़ी मिल जाती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी, सारी कॉफ़ी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। बहुत ही हल्का सा पानी इसमें ऐड करेंगे। इट हैज़ टू बी रियली गाढ़ा। ठीक है। अच्छा पानी है हमारा बॉइलिंग। ये कोई पी ले, ये कोई पी ले तो वो जो है ना वो हाइपर एक्टिव हो जाए, सर में दर्द हो जाए, नाच रहा होगा शाम रात 8 बजे तक। फ्लेम हमने कर दिया बंद इसका, और ये बहुत ही एहतियात से आपने कॉफ़ी में ऐड करना है। अच्छा जो कॉफ़ी केक हम बना रहे हैं उसमें बेस में कॉफ़ी कभी भी ऐड नहीं होती है, सिर्फ फ्रॉस्टिंग में ऐड होती है, तो ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ पे हमारे पास हमारा इलेक्ट्रिक विस्क है और इस तरह से पहले। अच्छा ये आइसिंग शुगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घर वाली चीनी। आप अगर मैं हमेशा कहती हूँ ना पाउडर करके इस्तेमाल कर लें, घर वाली चीनी इसमें पाउडर करके इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसके लिए यू हैव टू यूज़ आइसिंग शुगर। ठीक है, हर हाल में आपको आइसिंग शुगर यूज़ करनी है। अब तो मैं इंटरेस्टिंग काम करूँ, जब तक थोड़ा सा एस्प्रेसो उसमें ऐड करूँ, बहुत ही हल्का सा इसमें हाँ बिल्कुल ऐसा कि हमें लाइट ब्राउन कलर बनाना है, बहुत ही लाइट ब्राउन सा। बस अगर ट्राई करते हैं एंड दिस इज द कलर दे ऑलवेज हैव, लेकिन थोड़ा सा और कर देते हैं, थोड़ा सा और करें, थोड़ा सा जरा कॉफ़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है और थोड़ा सा और करते बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग इसमें पूरा और थोड़ा हाँ और थोड़ा ओके। आई थिंक दिस इज परफेक्ट यस। अच्छा दोबारा से बता देती हूँ, मक्खन है इसमें, एस्प्रेसो यानी कॉफ़ी है इसमें, बिल्कुल गाढ़ी, पानी ज़्यादा मत ऐड करिएगा वरना आपकी सारी कॉफ़ी ख़राब हो जाएगी। सही है। और इसमें है आइसिंग शुगर। क्या मजे का कलर आ रहा है। आप अपने हिसाब से ये चख सकते हैं कि इसमें इस वक्त कितना कॉफ़ी का फ्लेवर है। इफ़ यू थिंक कम है, आई थिंक दिस इज ओके। व्हाट डू यू थिंक? इट्स गुड। हाँ और ऐड करना चाहें कर सकते हैं, सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन हाँ कलर कर भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा एक काम।
और ठीक है। अब एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आप मुझे गिफ्ट दे रही हैं? आप थैंक यू सो सोचेंगे मच। नहीं, मैं गिफ्ट नहीं दे रही। ये हम कर रहे हैं बेकिंग। आप सोचेंगे चॉपर का क्या काम है बेकिंग में? ट्रस्ट मी, आई बिलीव इन स्मार्ट कुकिंग। ठीक है, स्मार्ट कुकिंग में एक नई चीज़, ये मैंने एक काइंड ऑफ इजाद तो नहीं की, लेकिन आई प्रैक्टिस इट कि मैं अक्सर जब इलेक्ट्रिक विस्क अवेलेबल नहीं होता या बहुत जल्दी में होती हूँ, व्हाट आई डू कि हम ये बैटर बना रहे हैं बाय द वे कॉफ़ी केक का, इसी में हम 4 अंडे ऐड कर देंगे। अभी आप देखिएगा इसका रिजल्ट कितने मजे का होगा। इसी में हम ऐड कर देंगे बटर। दिस इज 100 ग्राम्स ऑफ बटर। अच्छा, ये हमारा 2 पाउंड का केक इससे बनेगा। ठीक है, एंड दोनों चीज़ों को कोई विस्क नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, एज इट इज। हाँ, थोड़ा सा मिक्स किया, बटर और अंडा, बटर और अंडा, सारी चीज़ों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम केक बना रहे हैं दिस इज बटर केक, दिस इज नॉट स्पंज केक। स्पंज केक में आपको बहुत रॉकेट साइंस करनी पड़ती है, वो ये कि पहले अंडों को इतना विस्क करें कि वो फ्रॉथी से हो जाएं। इसमें आप सारी चीज़ें भी एक साथ ऐड कर देना, बिजली कोई इशू ही नहीं है। बाजी ये तो जिंदगी आसान कर दी आपने। जिंदगी आसान। सो यहाँ पे ये आपने क्या डाला है? मैंने इसमें मैदा ऐड किया है ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स, लेकिन इससे थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा अच्छा केक बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछूं? लोगों को ये भी लगता है कि कॉफ़ी डालने से या इसमें इतनी सारी अगर हमने कॉफ़ी डाल दी है तो इसका मतलब है कि हम तो पूरी रात पूरा दिन अब जागे रहेंगे, 3 दिन सोएंगे नहीं, बहुत कॉफ़ी है। आपको पता है रिसर्चर्स के मुताबिक 400 मिलीग्राम्स ऑफ कॉफ़ी अगर आप 1 मिलीलीटर ऑफ कॉफ़ी अगर आप एक दिन में लेते हैं, दैट इज ओके। इसका मतलब क्या हुआ? 4 अच्छे कप कॉफ़ी के, और 4 कप हम लोग तो पीते भी नहीं है, सो दैट इज ओके, दैट इज ओके। अगर आपको लगता है आप उसको पी के हाइपर एक्टिव नहीं हो रहे। आई थिंक हर चीज़ की तरह कॉफ़ी के साथ भी काफ़ी मिथ्स जो हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे, लेकिन पहले तो आपकी रेसिपी कंप्लीट करते हैं। अब ये क्या डाला है हमने? 3 टीस्पून ऑफ मिल्क पाउडर। इससे हमारा केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कॉफ़ी केक कभी भी ज़्यादा फूलता नहीं है। ठीक है, उसको ज़्यादा फुलाना नहीं होता। वनीला एसेंस हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। अच्छा, अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, और कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें मज़ीद मैदा ऐड करना है या नहीं करना। ठीक है। एंड ये इतना आसान काम है ना, लाइक आपको ऐसा लगता है बेकिंग भी है बट बड़ी आसान, ऐसा लग रहा है कि हम हैंग आउट कर रहे हैं, है ना? लेकिन वो कॉफ़ी की स्मेल जो आ रही है मज़े की लग रही है। और मुझे अब एहसास हुआ है कि बाहर जब आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या दुकान में जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं कैफ़े ज़रूर होता है, तो जो कॉफ़ी की स्मेल्स आती हैं वो पूरे शॉपिंग मॉल को मज़ेदार सा बना देती हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं केक, कॉफ़ी, लाटेस मिल रही हैं। और बहुत अच्छी एक स्मेल होती है। और कराची में फोरम एक पुराना शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे नीचे कॉफ़ी शॉप है, तो आप अंदर जाएँ तो फ़ौरन आपको एक लगता है बाहर आ गए, पाकिस्तान के बाहर की कॉफ़ी की स्मेल आ रही है, वो पूरे मॉल को ना एक अच्छी स्मेल दे देता था। एब्सोल्युटली, मूड उससे आपका अच्छा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो ये बैटर है ये हो चुका है रेडी। ये हमारे पास जो पैन है, बेसिकली जो हम ये मोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खुलने वाला है। ठीक है, लाइक यहाँ से ये क्लिप इसका खुल जाता है। इसमें हमने बटर पेपर लगा के रखा हुआ है, मेक श्योर इट्स रियली टाइट, एंड इसमें हम ऐड कर देंगे ये सारा बैटर। ब्रेक ले लूं मैं? बिल्कुल ले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मिथ्स भी हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और ये बैटर जो है इसको सही तरीके से स्प्रेड करके आगे आपको स्टेप 2 बताएंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। फेमस कॉफ़ी केक आज आयशा ने हमारे घर में बना लिया है, तो एक मज़े की रेसिपी रही है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कॉफ़ी केक और इस मौसम में चाय के साथ तो अच्छा, वो जब बन जाएगा, फूल जाएगा, आप उसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद बटर पेपर उसका हटाएंगे, उसके बाद बीच में से उसको हाफ करेंगे। हाँ, और क्या करेंगे उसके साथ? बीच में से हाफ करेंगे, थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग, और भी कुछ कर लेते हैं, 1-2 और चीजें, इसको फ्राई कर लेते हैं, हार बूंदे बना देते हैं, उसको हार्ड बूंदे बना देते हैं और फ्राई कर देते हैं। अच्छा, बीच में से हाफ करके थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग उस पे लगाएंगे, ताकि बीच में से आपको ड्राई नहीं लगे। ठीक है, और साइड्स पे जो केक का चूरा बच जाता है ना, जो चिपका हुआ होता है, बस उसको आपने ऐसे चिपका देना है फ्रॉस्टिंग के बाद। एंड नाउ हाँ, तो ये स्पंज केक हमने एक तैयार ले लिया है। बिल्कुल ये तैयार पहले से हमने करके रखा हुआ है, एंड इसमें एम्पल अमाउंट में हम ऐड कर देंगे हमारी फ्रॉस्टिंग। साइड पे जो हमने गिराई है उसको करेंगे साफ। ठीक है, अच्छा, अब ये करेंगे एम्पल अमाउंट में मैंने इसलिए ऐड की है अनुषे, क्योंकि अगर ये स्पंज से चिपकेगी ना तो होगा ये कि ये जो डॉट डॉट तुम्हें दिखाई दे रहा है केक के, वो इस फ्रॉस्टिंग में आ जाएंगे और वो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। सही है, गेट इट। इसको आप घर पे अगर स्पून है, अगर आपके पास जो है वो विस्क है, केक वाली नाइफ नहीं है, उससे बेशक बिल्कुल ना करें। अभी हम एक फोक से भी इसमें वो डिज़ाइन लाएंगे जो कि एक्चुअली होता है कॉफ़ी केक का डिज़ाइन।
लेकिन बिजली लुकिंग गुड, देखो जरा वेरी नाइस। इस मौसम में कल रात क्या हाल हुआ है कराची का, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह 4 बजे से बिजली में जागे हुए हैं क्योंकि जो बादल है ना, उन्होंने पूरे कराची के साथ कुछ ऐसी बातें की हैं और कुछ ऐसा हमें डांटा है कल रात के गरज गरज के वैसे तो डर लग रहा था मुझे। गरज के जो गरज। साइड्स इसकी मुझे करनी है प्रॉपर्ली सही से कवर। अभी मैं इसको फ्लैट करूँगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जा सकता आपका स्पून लाइक दिस। अच्छा, अब हम इसको करेंगे थोड़ा थोड़ा किसी भी बेशक नाइफ से प्यार से फ्लैट। ओके, ठीक है, जबरदस्त। ऊपर ऊपर से वजह से तो ऐसे मशीन होती है ना, नीचे रखो और फर घूम रहा है। हाँ, लेकिन ये तो कार का है ना, घर हमारे का कार है, में बना तो ऐसे सकते हैं, बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही। हमारे कार में तो ऐसे ही बनते हैं। अच्छा, फ्लैट जब कर लेंगे फिर हम फोक से वो काम करेंगे। फ्लैट करने में थोड़ा सा टाइम ये मुझे कुछ कराची के गड्ढे लग रहे हैं। है ना। अभी हम इसको बाहर की दुनिया बनाते अच्छे हैं। लगते हैं। अच्छा, लेकिन नेचुरल एक लुक लगता है कॉफी केक का हमेशा। क्या कहते हो आयशा? वो जो नहीं, फोक से बना होता है वो मजे का लगता है। अभी फ्लैट तो इसको करना ही करना। आप कह रही कि कराची के गड्ढे अच्छे लगते हैं, मैंने कहा लोग से पूछो जो नहीं नहीं, केक पे नहीं कराची के गड्ढे प्लीज। मैंने वो बड़ी गाड़ी इसी चक्रों में तो ले ली थी बिजली कि कभी कोई गड्ढे का पता ना चले, लेकिन माशाल्लाह ये गड्ढे इतने ढीठ है कि उसमें भी आप हवाई जहाज पे भी जाएंगे ना, आपको आसमान में भी लगेंगे। आज ही गड्ढा है। मेरी तो किस्मत में गड्ढा नहीं है। तौबा, क्या बातें हो रही है ये कैसी बातें हो रही है ये? केक के गड्ढे भी हम भर रहे हैं और जबरदस्त, थोड़ा और फ्लैट हो जाएगा बिकॉज दीज थिंग्स डू टेक टाइम। हाँ बिल्कुल। इसको तो हम आराम से, हमने आपको काफ़ी सेगमेंट दिए हुए Oh, yes. बनाओ क्योंकि लोगों को सही से समझाना, और ये बड़े पेशेंस का काम होता है। Yes. और डिज़र्ट जो लोग बनाते हैं ना, वो वाकई में आर्टिस्ट होते हैं। वाकई में। क्योंकि बहुत लोग अच्छे डिज़र्ट्स बना सकते हैं, खाना इतना अच्छा नहीं बना सकते क्योंकि उनको डिज़र्ट बनाने में, उसकी प्रेजेंटेशन में और इन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। मैंने अभी बाजी से कहा है, एक जो केक होता है ना, जो हम लोग बेकरी से जो केक लेते हैं, कोई पाइनएप्पल हो तो वैसे उस केक की और इस केक की इन्होंने बाजी ने कहा कि मैं एक दिन बताऊंगी बिल्कुल कि वो सही कैसे है। बनता है और ये कैसे बनता है। लेकिन बिजली हैदराबाद में जो आपकी बॉम्बे बेकरी की जो केक होती है वो यही है तकरीबन। अच्छा, लोग कहते हैं यूजुअली कि उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आ पाता और बाकी, लेकिन काफी हद तक मिलती जुलती एक चीज आपको मिल जाती है। उसमें कुछ है, वो कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। चलो, उनकी अपनी पहचान है, एक नाम है, बिल्कुल रेसिपी है, उनकी अपनी बस रेसिपी घर है। पे आप ये जरूर बना हद सकते तक हैं ना, मिली जुली चीज बना के एंजॉय कर सकते हैं। जबरदस्त। होममेड कॉफी केक। There you go, it's ready, ladies and gentlemen. तालियां। अच्छा, इसको फ्रॉस्टिंग करके थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी एंड दैट इज द रियल कॉफी केक की फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी आईसी अच्छा, और तुमने कहा कि हार्ड इसको आप आधा करके अंदर भी फ्रॉस्टिंग डाल सकते हैं। बिल्कुल अंदर तो उससे एक soft, लेयर। हाँ, हाँ, उससे ठीक है। ड्राई नहीं लगेगा आपको, बोरिंग सा ठीक है जी, इसको ले जाते हैं टेबल की तरफ और अपने कुछ मिथ्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यही है, ये रखें, ठीक है। अच्छा, कॉफ़ी के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि नहीं कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पियो, हाइपर एक्टिव हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मिथ्स भी हैं, कुछ बातें सही भी है। तो आज आपको बताएंगे हमारे न्यूज़ फीड में कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें। चलिए जी, मिथ्स की तरफ चलते हैं। पहले मिथ पे एक नजर डालते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी हैं आयशा, मैं आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। कॉफ़ी के बारे में एक बात ये कि अगर आप कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो रात में आपको नींद नहीं आएगी। देखिए, तो अगर आप रात में सोने जाने से पहले पिएंगे तो जाहिर सी दैट इज बात है, एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज आपका आप अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैफीन है तो आपको जगा के रखेगी। लेकिन अगर आप स्टिमुलेंट है उसमें, हाँ स्टिमुलेंट तो है, लेकिन दिन में 2 से 3 कप 4 कप अगर आप पिए और उसके बाद तकरीबन 3 घंटे के बाद सोए तो आपको नींद अच्छी आएगी। अच्छा, ये एक मिथ है। पहले मिथ की तरफ आ जाते हैं कि कॉफ़ी से जो आपको स्ट्रेस होता है या एंग्जाइटी होता है, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर मैं 1 कप ब्लैक कॉफ़ी रोज़ पीऊँगी तो मेरे हाथ पैर जो है वो थोड़ा हिलना शुरू हो जाते हैं, जबकि इसमें लिखा है मिथ है। तो न्यूट्रिशनिस्ट साहिबा क्या कहेंगे आप? ये मिथ ऐसे है कि हर इंसान को पता होता है कि मेरा एनर्जी लेवल ये है। आई नो अनुषे, मैं इसके साथ काफ़ी अर्से से हूँ, मुझे पता है उसकी एनर्जी लेवल वैसे भी हाई होता है। उसने ये पहले भी कहा था कि मुझे कैफीन की ज़रूरत नहीं है अपने आप को जगाने के लिए, ज़्यादा नहीं है। नाउ इफ़ यू थिंक कि आप वैसे थोड़े से डाउन फील करती हैं, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई स्ट्रेस वाली चीज़, आपको स्ट्रेस ही नहीं होता और जब आप स्टेज पे जाते हैं आप कहते हैं ओहो ये क्या हो गया। फौरन एक हाँ, तो अगर आप नेचुरली चीज़ों को हाइपर एक्टिविटी या बेशक एक्टिव होके जो है वो कंसिडर नहीं करते, देन यू नीड कॉफ़ी। तब आपको स्ट्रेस आउट नहीं करेगी, लेकिन आपके रिफ्लेक्सेस को फास्ट करेगी, कंसंट्रेशन अच्छी करेगी, तो आपको लगेगा मैं स्ट्रेस्ड हूँ, हालांकि यू वुड बी एबल टू फोकस मोर। लेकिन एक चीज़ मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये ज़रूर है कि जबकि वो डायरेक्टली आपके स्ट्रेस को ट्रिगर नहीं करता कॉफ़ी, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ों को ब्लॉक कर देता है। adenosine in the body which is a natural stress reliever, तो उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है, सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है, आप थोड़े से एक्साइटेबल हो जाते हैं, स्ट्रेस नहीं होते। हाँ, ये कह सकते हैं कि ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है।
लेकिन वो स्ट्रेस अगर आप स्ट्रेसफुल है, एड्रेनलिन रश। हाँ, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा मिथ क्या है यहाँ पे? बिल्कुल, दूसरा मिथ है कि कॉफी हैज नो हेल्थ हाँ, बेनिफिट। कि कॉफी तो सिर्फ नुकसानदेही है, ज्यादा कॉफी से आपके दांत खराब हो जाते हैं, आपका मुंह खराब हो जाता है। अच्छा देखिए, कॉफी के जो मैं हेल्थ बेनिफिट्स बताने लगी हूँ वो सिर्फ कॉफी बीन्स के हैं, इसमें मिल्क, फ्रॉथ, फोम इंक्लूड नहीं है। कॉफी बीन्स में बहुत सारे ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए ऐसे भी अच्छी होती हैं। नंबर 1 एंटी एजिंग होते हैं, नंबर 2 हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करती हैं। एक्चुअली कहते हैं 1 कप ऑफ कॉफी तो पीना चाहिए दिन में। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ जो है वो कैंसर से बचाने में बहुत हद तक मददगार साबित होती हैं क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा, हम भी तो यही करते हैं ना पाकिस्तान में, हमें बड़ा शौक है कि हम कॉफ़ी जो है वही शुगर्स के साथ, मिल्क के साथ और वो फ्रॉथ के साथ और वो लाटे करके, और वो तो उसमें कॉफ़ी इतनी होती है लेकिन दूध, चीनी, ये तमाम चीज़ें भरी। कॉफ़ी तो सेहत के लिए अच्छी है। कॉफ़ी जो कॉफ़ी बीन से पाउडर बनाया है कॉफ़ी का, जिसको फिल्टर किया है, दैट इज़ गुड फॉर योर सेहत। और उसमें मैं बाद में एक छोटी सी चीज़ भी आपको बताऊंगी। पहले तीसरा ठीक है जी, या नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मिथ है वो कहता है कि कैफीन, ये तो कह सकते हैं कि क्योंकि उसमें कैफीन है तो कैफीन से थोड़ी बहुत एडिक्शन तो आपको जरूर होती होगी। एडिक्शन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अनुषे क्या है? एडिक्शन मतलब कि इसके बगैर आप रह नहीं सकते। नंबर 1। दूसरी चीज़ कि आप देखें, एडिक्शन ऐसी है कि अगर आपको कॉफ़ी नहीं मिली आप लिटरली कोई काम नहीं कर सकेंगे, ये वो। एडिक्शन इज़ द रॉन्ग वर्ड। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी कैफीन की इनटेक के लिए उस पर डिपेंड करती हैं। और एक टाइम ऐसा भी आता है बाय द वे कि हम दिन में 2 कप कॉफ़ी पीते थे, बाद में भी पीते हैं, अगले दिन भी पीते रहेंगे। हम साइकोलॉजिकली तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें कॉफ़ी मिल गई, लेकिन कैफीन इज़ वन थिंग जिसकी जो डिमांड है आपकी बॉडी में वो बढ़ती रहती है बिकॉज आप इम्यून हो जाते हैं, राइट? लेकिन अगर आपको ये पता है कि जी मेरे 2 कप है और मुझे 2 कप ही रखने हैं, तीसरे कप पे नहीं जाना, तो इस एडिक्शन से आप बच सकते हैं। यानी कि ये कोई ऐसी एडिक्शन नहीं है। मैं लोगों को देखती हूँ जो कहते हैं भाई हमारी तो सुबह ही नहीं होती जब तक कॉफी या चाय ना हो। That's okay. तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ठीक है, but that's fine, but why is that? That is some form of an addiction कि आप सुबह आँख ही नहीं खोल सकते जब तक आपने चाय या कॉफी नहीं पी। अच्छा, ये क्लासिक, ये आपकी कंडीशनिंग भी होती है। अगर आप कभी ऐसा भी होता है, मैंने ये बात की है, एक आर्टिकल में था कि एक कुछ अब मुझे हो गया सुबह यहाँ पर आने से पहले मैं 1 कप इसलिए पीती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ अब मैं जाग गई हूँ। हाँ, लेकिन उससे पहले लगता है जबकि पता नहीं वाकई में कितना फर्क पड़ता है। It's not only about having it, it's about जैसे अभी हमने स्निफ किया, उसको स्मेल करना, कॉफी सामने होना, एक आपको होता है ना कि मुझे बेड टी मिली है, बेड कॉफी मिली है, वो एक पैम्पर होने का एहसास कि अच्छा चलो सुबह में पहला काम करती हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इट्स नॉट एन एडिक्शन कि जो आप खत्म ही ना कर सकते। अगले मिथ की तरफ चलते हैं। लेट्स क्विकली हैव अ लुक। द नेक्स्ट मिथ इज कि क्योंकि काफ़ी गर्म है और उसकी तासीर गर्म है, एक हद तक तो ये मिस कैरेजेस जो हो जाती हैं या खुदा ना खास्ता यू नो आपको जो बेबीज़ हैं वो अबॉर्ट हो जाते हैं बहुत ही अर्ली स्टेजेस में, वो कॉफ़ी की वजह से होती है। यूएस में एक रिसर्च थी जिसकी मैं फाइंडिंग्स पढ़ रही थी और इसमें ये था कि जितने भी मिसकैरेजेस होते हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं, इसका कॉफ़ी से कोई ताल्लुक प्रूव नहीं हुआ। वो ख़वातीन जो कि 3 से 4 कप ऑन एवरेज बेसिस कॉफ़ी पीती हैं एक दिन में, उन्होंने हेल्दी बेबीज़ को बर्थ भी दी है। ज़रूरी नहीं है कि बेबीज़ जो हैं वो उनका लो वेट हो, सो दैट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। और ये वाला भी अभी प्रूव नहीं हुआ। प्रेगनेंसी के दौरान बेसिकली अपने अच्छे, अगर आप डॉक्टर से रुजू में रहें तो आपको हर चीज़ बैलेंस में ले आने के लिए कहते हैं। सो इफ़ यू डोंट ओवरडू इट, इफ़ यू नॉट एन एडिक्ट, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, देन आई थिंक 1 आध कप की कोई वजह नहीं हो सकती, तो कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। बिल्कुल। और एक और चीज़, कैफ़ी, ये बात सही है कि जो कॉफ़ी होती है, किसी भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारी कैफीन होती है, दैट इज़ डायूरेटिक, मतलब उसके बाद आपकी बॉडी का पानी बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्ट होता है। सो अगर बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, दैट कैन बी बैड फॉर यू, फॉर योर बेबी। लेकिन अगर 3 से 4 कप, 2 से 3 कप, दैट्स ओके, दैट इज़ परफेक्टली। पॉइंटर्स मैं पढ़ रही हूँ अपने फ़ोन पर। आज मेरा टैबलेट मेरे साथ नहीं है, लेकिन अगले मिथ पर आ जाते हैं। और अगला मिथ जो है वो है कि ड्रिंकिंग कॉफ़ी, हाँ, क्योंकि इसमें विटामिन डी नहीं है, सच कैल्शियम नहीं है कहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो और आपकी बॉडी को थोड़ा ड्राई कर देती है। ड्राई कर देती है। हमेशा कॉफ़ी के बाद मुझे हमेशा लगता है कि मुझे अब एक पानी के ग्लास की बिकॉज इट इज़ डायूरेटिक, जैसे अभी मैंने बताया था डायूरेटिक है, तो जाहिर सी बात है ड्राई कर देगी। लेकिन कॉफ़ी का ताल्लुक आपकी हड्डियों को कमज़ोर करने से बिल्कुल नहीं है। अक्सर स्कूल ऑफ थॉट्स ये भी मानते हैं कि अगर आपने कॉफ़ी को मिल्क में ऐड किया तो जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इस पर कोई रिसर्चेस, बाय द वे, इस पर कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक कैफीन ज़्यादा, तो फिर उसके इस्तेमाल के साथ यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कैल्शियम का, विटामिन डी का इंटेक भी। ब्रेक का वक्त आ गया, हमारे साथ काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आयशा ने भी। ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आई थिंक हम ज़्यादा बदनाम कॉफ़ी को इससे कर देते हैं क्योंकि वो स्मोकिंग के साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है। पूरी रात जागे रह रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, कॉफ़ी कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एक एसोसिएशन गलत बन गई है। और अभी हम सिर्फ कॉफ़ी की बात जस्ट अ मिथ। लेकिन सुबह उठ के इफ़ यू हैव 1 कप ऑफ कॉफ़ी एंड यू गेट आउट फॉर वर्क, इट्स नॉट अ बैड थिंग।
कैसे हो सकता है? बट हम उसका इस्तेमाल भी स्टिमुलेंट के तौर पे करते हैं, डिपेंडेंसी बना देते हैं उसे, एंड फिर कहते हैं कॉफ़ी की गलती है, जैसे हम कहते हैं टीवी की गलती है, टैबलेट्स आर अ बैड थिंग, बट इट्स अस अल्टीमेटली जो इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। 2 से 4 कप। हमारे पास एक एक्सपर्ट भी आने वाली है। कौन है हमारी एक्सपर्ट, वो आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद, और रास्ते में है, बस पहुंचती ही होंगी। यहाँ हम अपनी कॉफ़ी केक को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कॉफ़ी के बारे में आज बहुत बातें हो रही हैं भाई। जाहिर सी बात है कॉफ़ी जो है आपकी सेहत के लिए अच्छा तो है ही है, लेकिन बुरा भी हो सकता है। लेकिन हमने कभी कॉफ़ी के बारे में इतना सोचा नहीं है। और वैसे भी हमारी आवाम जो है वो चाय जो है हमारा एक फेवरेट एक बेवरेज है, हॉट बेवरेज अगर कहा जाए। सर्दियों हमारे में कल्चर के साथ भी चाय की क्या बात है, चाय 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 चाय। लेकिन अब यंगर जनरेशन में एक बहुत ही एक ट्रेंड है, क्योंकि कॉफ़ी इज़ अ वेरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अभी भी। लेकिन हम तो अगर रिसर्च की जाए तो इसके बारे में बात की जाए तो चाय और कॉफ़ी के बीच में आई थिंक कॉफ़ी आपके लिए बेहतर है। देखो वैसे चाय भी अच्छी है, चाय बुरी नहीं है आपकी सेहत के लिए, लेकिन ये है कि क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा कैफीन होता है, थोड़ा ज़्यादा गर्माइश का एहसास होता है, तो सर्दियों में तुमने नोट किया है कि सर्दियों में हम लोग फिर भी कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पे थोड़ा कॉफ़ी अभी भी हम समझ में नहीं आती किस तरीके से की है। लेकिन चाय को तो कश्मीरी चाय, तो दूध पत्ती, तो पत्नी अदरक वाली चाय, लौंग वाली चाय, इलायची वाली चाय। हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है। हमारे यहाँ अगर आप किसी को बोले ना कॉफ़ी पीनी है, तो मैं एक रेस्टोरेंट में ऑनेस्टली मैं एक रेस्टोरेंट में गई, मैंने उसको बोला मुझे प्लीज़ आप जो है वो अमेरिकानो ला दें। अमेरिकानो का मतलब होता है कि आपने उसमें काली वाली कॉफ़ी जो एस्प्रेसो होती है वो अलग रखते हैं और दूध अलग रखते हैं। फिर उसने मुझसे क्या पूछा, उसका मतलब यही होता है, उसने मुझसे पूछा मैम मिक्स या अलग से। मैंने कहा अमेरिकानो, उसने कहा यस मैम मिक्स या अलग से। मैंने कहा कॉफ़ी की टाइप्स हमें पता नहीं है। बिल्कुल हाँ, तो बेसिकली कॉफ़ी के उस अमेरिकानो का मतलब ये होता है कि काली वाली अलग से, दूध अलग से, फिर उसके बाद फ्रैपेचिनो ठंडी कॉफ़ी में। जब बात करते हैं हमें बहुत उसमें पसंद है शेक्स के तौर पे। उसमें कॉफ़ी इतनी होती है, उसमें दूध, चीनी, क्रीम, बर्फ, दुनिया भर की और चीज़ें होती हैं, कॉफ़ी इतना होता है। अच्छा अनुषा, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं एक बहुत बोरिंग कॉफ़ी पीती हूँ, और अगर आप वो कॉफ़ी पिए तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। लेट मी टेल यू, इवन नॉट ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी तो मैं यहाँ पे आके पीती हूँ। अगर आपको कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही है एंड आप अपना वेट भी वॉच करें, पानी लें, उसको गर्म करें, 1 कप पानी, ठीक है, उसमें आपने 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड कर दी, जो इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर होता है वो, आपकी ब्लैक कॉफ़ी बन गई। कोई सा भी नॉर्मल दूध जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ इतना ऐड करें कि उसका एक अच्छा सा कलर आ जाए, दैट इज योर कॉफ़ी। ट्रस्ट मी, अगर वो आप 3 से 4 कप भी दिन में पी लेते हैं, बिल्कुल मोटापा नहीं होगा, एंड चीनी के बगैर आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। नो फ्रॉथ, नो क्रीम, नथिंग। जी मज़ा नहीं आता जब चीज़ें तैयार होती हैं और हम सिर्फ बैठ के देख रहे होते हैं। वही इतनी देर से आप दोनों की बातें सुन रही हूँ कि चाय और कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी, कॉफ़ी कॉफ़ी। एक जोक सुनाऊं, एक जोक सुनाऊं, एक जोक सुनाती हूँ। बनाना वाले कॉफी का जोक है मेरे पास, मैं सुनाऊंगी। अनुषा के पास नया जोक है, हम सुनेंगे। नया जोक है मेरे पास, और हमारी एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद है। वहाँ तक तो नहीं चलेगी मिसेस शरीफ तक? मिसेस शरीफ नहीं नहीं नहीं। क्या बात है यार, ये देखिए सर्दी में भी हमारे साथ क्या हाल है? क्या वेदर है, मैंने कहा फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इधर आए इधर आए ऐसे डांस करते नहीं आया अपने साथ। क्या हाल है? ओहो केक और कॉफी बीन्स। आज गर्मा के बारे में, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए कॉफी, तो बिल्कुल आपके लिए बनवाते हैं, मंगवाते हैं। लेकिन क्यों? मुझसे तो कॉफी का बिल्कुल ना कहना, क्योंकि मैंने आज छुट्टी की हुई है बाजी, बाहर ठंड इतनी है, मैंने कहा था कि खुद बना के कुछ खिला दे, वरना आप तो खुदा के लिए आप तो खुद छुट्टी की हुई है, मैं बना देती हूँ सबके लिए। छुट्टी में दोस्तों के साथ कॉफी तो पी जा सकती है, बिल्कुल पी जा सकती है, ऐसा ही होना चाहिए। सीधा है पर मेरा है। सना मुझे बताया कि खुद कितनी कॉफी पीती है, या चाय वाली पर्सनैलिटी है? नहीं मैं चाय पीती हूँ, लेकिन ये कि हाँ वेदर के हिसाब से कॉफ़ी, लेकिन सुबह सुबह एक कॉफ़ी का कप मिल जाए तो क्या बात है, क्या बात है वाकई। इससे इतनी एनर्जी मिलती है और आपकी आंखें एकदम खुल जाती है हर काम करने के लिए आप रेडी। और सबसे बड़ी बात है सर्दियों में ना, ये जो कोजी हुए होते हैं हम बिस्तरों में और दिल नहीं करो तो निकलने उस टाइम गर्मा गर्म कॉफ़ी हो, कॉफ़ी आ जाए। बिल्कुल सही है। मुझे ये भी पता है कि कॉफ़ी के बहुत अदर बेनिफिट्स भी होते हैं जिसके बारे में हमने कभी नहीं सीखा है, सुना है, लेकिन बाहर लोग कहते हैं कि कॉफ़ी बालों में भी लगाते हैं, कॉफ़ी स्किन में भी लगाते हैं। एक तो ये चीज़ बताऊं कि कॉफ़ी का जो सबसे ज़्यादा असर हम ख़वातीन के लिए है,
क्योंकि जैसे जैसे अच्छा कॉफी नहीं, कोको बीन्स होते हैं। कोको बिल्कुल कॉफी बीन्स एक तो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट तो है ये, इसके अंदर बाकी जितने भी चीज़ें हैं एंटीऑक्सीडेंट, ये उसमें 9% ज़्यादा होता है इसके अंदर, सो ये ज़्यादा हेल्पफुल है। और दूसरी बात है कि लेडीज़ के अंदर, मेंस में भी ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि अल्जाइमर की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। मेमोरी लॉस का जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या याददाश्त जानी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। पार्किंस डिसीज ये होता है कि आप स्लो हो जाते हैं, राशे की बीमारी होती है, आपके हाथ कँपाना शुरू होते हैं, मोस्टली अबव 60s में होता है ये, लेकिन ये उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। और एक पहले होता था कि हाँ यार शायद इससे डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं या हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब जो नई रिसर्च है वो यही बताती है कि ये डायबिटिक 2 पेशेंट जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग है, कैंसर से आपको बचाने में हेल्प कर सकता है। बिल्कुल सही है। लोग ये भी कहते हैं कि इसके पैकेट्स बना के अपने कपड़ों के बीच में रख देते हैं, वो खुशबू, वो एक कॉफी की स्मेल आती है, क्योंकि लोगों को स्मेल से लेकिन आपको पता है कॉफी मिथ भी है क्या मिथ, कि आपके जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और आप वो जो कपड़े हैं वो खुशियों में पहनते हैं, मतलब ऐसे कि आप कल्चर कहीं होगा बेसिकली स्पेनिश लोग ये लोग समझते हैं कि जितना आप इसके साथ रहते हैं तो इसका अरोमा जो है वो आपके घर में हेल्थ हैप्पीनेस लेकर आता है। अरोमा से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में बाकी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उससे मुझे लगता है कि इसकी खुशबू से मुझे डिप्रेशन होती है, और कॉफ़ी की स्मेल से आप हमेशा थोड़े से जाग जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। और ये वाकई साइंटिफिकली प्रूवन है, आपके सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं, कॉफी की स्मेल एक्चुअली मेक्स यू अ हैप्पियर पर्सन, सड़ू हैप्पी मूड के सड़ू साथ। तुम्हारे सड़ू मूड का कॉफी का मिलाते हैं। मैं सूंघ के तो मेरी आंखें फिर गई हैं, लेकिन बाजी मैं ये कहूँगी कि ना ये जो बच्चों को आजकल हो गया रेशा है हाथों में, बच्चों के हाथ काँप रहे होते हैं, क्या उनको भी मिकदार में, कितने मिकदार में हम उनको ये दे सकते हैं? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जब अगर इतनी छोटी एज के अंदर, देखिए एज जब ज़्यादा हो जाती है तो ऑब्वियस है कि आपको फ़र्क पड़ता है, आपके मसल्स जो हैं वो थक चुके होते हैं, तो उसमें आप कहते हैं कि हाँ जी राशे की बीमारी हो गई है या कोई भी, या बच्चे, लेकिन जो बच्चे स्लो हैं, ठीक है, या उनमें ये कपकपाहट है, सबसे पहले तो आप उसे डॉक्टर के पास, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यह है कि हाँ आप उन्हें कॉफ़ी दें ज़रूर, लेकिन कॉफ़ी के जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ ये ड्राई भी करें, तो आप प्लीज़ उनको दूध के अंदर एतदाल तो हम कितनी दफ़ा हर चीज़ को हम यही कहते हैं कि आप इसको अब ये समझेंगे जी बीमारियों से बचाएगी, मुझे मतलब वेट लॉस में हेल्प करेगी, खूबसूरती बढ़ाएगी, तो आप बस सारा दिन ये पीते हैं और उसके बाद आपके जो डॉक्टर है वो हमें कह आए जी मैदे का क्या हाल है आपके साथ। 4 कप एक दिन में, और ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी नहीं पीते। एक बहुत है, हर चीज की एक मछली, एक कॉफी, एक सेब, 2 कप बस पानी जितना पी सकते हैं पिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सलमा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनको तंग करेंगे, बोलेंगे कुछ बनाएं, दिखाएं, लगाएं कि बिजली और महज मजीद खूबसूरत हो जाए। मैं तो हूँ ऐसी जरूरत नहीं है खूबसूरत हो जाए बाजी, 1 मिनट, ये हमने सिर्फ देखने के लिए रखा, आंखों ही आंखों तक सलमा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, कॉफ़ी के हवाले से बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे घर आई हैं तो बताना तो ज़रूरी है कि कॉफ़ी को सिर्फ पीने के बजाय या कॉफ़ी केक्स बनाने के बजाय और किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए जिसके बारे में हम कम ही जानते हैं पाकिस्तान में, तो आज पता करते हैं भाई कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कुछ हमने चीज़ें यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स अपनी तैयार की हुई हैं, और सुना है कि स्क्रब से लेकर बालों के लिए चीज़ें से लेकर स्किन के लिए बहुत इसमें फ़ायदे हैं। बहुत अच्छा है, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी कर देती है, स्किन को वाइटनिंग एंड टाइटनिंग का इफेक्ट देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पफी आईज जो हैं, जो एक इतना बड़ा मसला ये मेरा तो सुबह सुबह जब हम ऑन एयर आते हैं सलमा, तो मुझे सबसे पहले यही होता है कि रोज़ सुबह के ये 3 घंटे पता है स्किन के लिए काम कर सकते हैं, सारी स्किन के लिए नहीं कर पाते हैं ना, तो आप अपने डार्क सर्कल के लिए और पफी आईज के लिए काम नहीं कर पाते, क्रो फीट्स बड़ी मुश्किल से जाते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। अच्छा, लेकिन क्रो फीट जब निकल आते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये प्रिवेंशन के लिए भी काम करेगा कि बेशक अभी मुझे नहीं है तो मैं लेकिन डालना शुरू करूँ? नहीं, आप जिनको नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो पहले से ही डालना शुरू करें। देखिए ताकि स्किन पे आप कुछ भी कर लें, जब एक चीज हो जाती है उसके बाद वो लुक नहीं देती है, जैसे वो जो एक शाइन होती है, वो जो एक टाइटनेस, हम उसको खत्म जरूर कर लेते हैं, लेकिन वो वही फ्रेश, जैसे आपकी स्किन आप जितना वेट लॉस
करते हो उसके बाद आपकी बेबी फैट जो है वो जब एक दफ़ा ख़त्म हो जाती है वो दोबारा नहीं आती है। बिल्कुल सही है। तो दैट्स वाई उसके लिए आपकी प्रिवेंशन की ज़रूरी है। दूसरी बात है कि जिनको हो चुके हैं या जिनकी बहुत पफी आइज हैं थकावट की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है जी, बढ़ जाते हैं लेकिन ये कि सबसे पहले तो आपको मज़ेदार सा मैं स्क्रब बताती हूँ जो कि आपकी स्किन को इतना अच्छा, इतना स्मूथ कर देगा और जो टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा, और दूसरी बात है कि उसमें वाइटनिंग एजेंट भी है। हाँ, तो दिस इज गोइंग टू बी अ नाइस एंड जेंटल फेस स्क्रब। ठीक है, बनाने चलते हैं। चने जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेस स्क्रब से, जिसके अंदर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट हैं, जो सबसे मेन है हमारा वो कॉफ़ी है। ठीक है, कॉफ़ी बीन्स आप पिसवा के रख लें तो बेहतरीन है, नहीं है तो जैसे हम कॉफ़ी बनाते हैं हम वो वाली कॉफ़ी यूज़ कर लें। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, कॉफ़ी लेंगे इसके अंदर। ठीक है, और क्वांटिटी आप लोगों को मतलब उसमें नज़र आ रही है उसके हिसाब से है। 1 टीस्पून है कॉफ़ी इसके अंदर। उसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। ठीक है, 1 टीस्पून है। ठीक है, ठीक है। अब हमने ये शुगर ऐड कर ली। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल कितना? ये तकरीबन आपके पास जाएगा 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून ऑलिव ऑयल। अब आपने इसको देखें, शुगर और कॉफ़ी को ज़रा सा मेल्ट होने का टाइम लगेगा। बिल्कुल सही है। अब आप इसको मेल्ट कीजिए। चलो, मैं आपके असिस्टेंट का काम करके इसको बिल्कुल आप इसको मेल्ट कीजिए। जब ये मेल्ट हो जाएगी शुगर भी और कॉफ़ी भी, ठीक है, आप इसको बहुत हल्का सा माइक्रो कर सकते हैं। हाँ, कि सॉफ्ट हो जाए, ताकि वो जल्दी आपको हो जाए। लेकिन ये है कि इसकी सबसे मज़ेदार बात क्या है कि आप इसको पूरी बॉडी, हाथों पे लगाइए, फेस पे लगाइए, लगा के आपने छोड़ देना। और ये स्क्रब्स आपको पता है बाजार में जाएं तो फॉरेन कंपनीज की इतनी महंगी महंगी मिलती हैं। अच्छा, और इसका आपको इफेक्ट कहाँ से पता चलेगा? जब ये लगाते हैं तो तब ये बिल्कुल मेल्टेड होता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वापस ना दरदरा सा हो जाता है, मतलब वापस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और आप तब हाथ अपना हल्का सा गीला कीजिए क्योंकि ये स्क्रब है, और आप इसको हल्का हल्का रब करना शुरू कर दीजिए। और फिर आप देखें ये आपकी डेड स्किन सारी उतार देगा। जबरदस्त। ठीक है, आपकी स्किन को टाइट करेगा और आपको अपने जो नॉर्मल शेड है उससे 2 टोन आपको कम नजर आएगा फौरन। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अच्छी सी स्क्रब के साथ, और ऑलिव ऑयल आई थिंक विल आल्सो मेक इट लिटिल सॉफ्टर। जो एक ड्राइनेस है इस वेदर की भी और जो कॉफ़ी की भी है वो उसे ख़त्म करता है, और वैसे भी मॉइस्चराइजिंग के लिए सबसे बेहतरीन है। जबरदस्त। दही को दैट्स इट। और ये बड़ा ही इजी। अच्छा, करने वाली बात जो चीज़ है वो ये है कि अगर मैं आपको इसमें करके भी दिखा दूँ, जैसे मैंने ये हल्का सा गरम तेल रखा हुआ है, ये ऑलिव ऑयल ही है, मैं हल्का सा डाल रही हूँ ताकि ये ज़रा जल्दी हो जाए। हमें जल्दी है लेकिन आप इसको आराम से गरम कर लीजिए। हाँ, अब इसको डाल लिया है। अब इसको मैं उठाऊंगी और जैसे मैंने ये किया, ठीक है, मैं हल्का हल्का अपने हाथों पे करना शुरू करूँगी। आप देखना शुरू करो, ये आपकी जितनी डेड स्किन है वो सब रिमूव होनी शुरू। आप ये देख सकते हो, ये देखिए चीनी सारी मेल्ट हो गई। ठीक है, सो नाइस। अब आपने मेल्ट करने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ दिया। एक इससे खूबसूरत बात उसकी खुशबू, यही कहने मैं कहती हूँ कोई किसी किस्म का परफ्यूम, कोई लोशन आपको वो इफेक्ट नहीं देता। और अब आप इसको नीम गर्म पानी के साथ धो लें। सिर्फ रिंस कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, अब नहाएंगे तो सोप लगाएंगे, सोप से ज्यादा मजीद ड्राई हो जाएगा, तो सिर्फ इसको रिंस ही करना है। रिंस कर लें, आपका क्या होगा, शुगर और कॉफी उतर जाएगी और जो स्किन के ऊपर जो ऑलिव ऑयल है वो रह जाएगा और आपकी ये सॉफ्टनेस आ जाएगा। बिल्कुल। और ये बड़ा ही मजेदार। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जितनी डेड स्किन है वो आपकी रिमूव हो जाती है। स्मेलिंग सो गुड। ये देखें, हाँ, आई नो। और शेड देख लेना, शेड फर्क आ जाता है फौरन, उसी वक्त नजर आएगा और आप हैरान हो जाएंगे किससे क्या। जैसे आजकल वेदर है, शादियां हैं, हम मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जाते हैं, हमारे हाथ चाहे हम कुछ भी कर लें, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। ये पूरी बॉडी पे भी आप स्क्रब आपके पूरे हाथों और पैरों पे करें और अपने फेस पे करें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको साइड इफेक्ट्स दे सके। सेकंड पर आ जाते हैं। अच्छा, जब सबसे एक्सफोलिएटिंग स्क्रब तो हमारा तैयार हो गया। सबसे ज़्यादा जो लोग मुझसे सवाल करते हैं वो पफी आइज के लिए करते हैं। क्यों? ये मेरा भी सवाल है मिस। मेरा बहुत अच्छा, बड़ा ही आसान सा तरीका है, उसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, जिसके अंदर हम लोग ये यूज़ करेंगे कॉफ़ी के साथ। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर लूँगी राइस फ्लोर, क्योंकि ये आपको ऐसे है जैसे आपने एक मास्क लगाते हैं ना, आपने बिल्कुल आंखों के नीचे लगा लेना। चावल का आटा, चावल का आटा। आप अगर खीरे का जूस निकाल के फ्रीजर में रख दें और उसकी क्यूब लेके पहले मल लें अच्छी तरह, या नहीं तो खाली आइस को लेके मल लें, उसके बाद आप इसको लगाइए। ठीक है, ठीक है।
हम यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी आप वही रखिए जो आपको लिखी हुई आ रही है। और ये फ़ौरन ही बनाए तो बेहतर है। बिल्कुल फ़ौरन, और इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। बनाए। अच्छा, सबसे पहले हमने ले लिया जी कॉफ़ी 3 टीस्पून, सॉरी चावल का आटा 3 टीस्पून। अब हमने ली कॉफ़ी अराउंड 2 टीस्पून के करीब, ठीक है। ठीक है। अब हमने इसके अंदर ले लिए हनी, और लवली, ठीक है, 1 टीस्पून के करीब। अब इसकी जो पेस्ट है इसको आपने अपनी मर्जी के मुताबिक सिर्फ थोड़ा सा पतला करना है, और वो आप वाटर के साथ कर सकते हैं। अच्छा, या फिर ज़्यादा हनी डालें या नहीं? नहीं, सिर्फ जस्ट हल्का सा पानी, क्योंकि ये जितना पतला होगा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि पानी की क्वांटिटी नॉर्मली हम लिखते नहीं है, ऑब्वियस हमने एक स्मूथ सी पेस्ट बनानी होती है, वो आप देख लें, वो आप अपने हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, ये पेस्ट भी थोड़ी देर में गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। अब इसका फ़ायदा ये है कि एक कॉफ़ी और हनी की वजह से आपकी पफी आइज वो है बैठ जाएंगी, दूसरा चावल के आटे की वजह से आपके क्रोफीट्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो ये कितना रेगुलरली लगाया जाए और अगर मुझे शाम में जैसे शादी पे जाना है या सुबह उठ काम पर आना होता है, मैं हमेशा कहती हूँ टेलीविजन पे तो ऐसी फ्रेशनेस आए, तो मैं उठ के फ़ौरन लगा लूँ? आप लगा के 5-7 मिनट रखूँ या नहीं, इसको सिर्फ ड्राई होने दें। अच्छा, सिर्फ जब ये ड्राई हो जाएगा तो हमने इसको सिर्फ पानी से धोना है, बिल्कुल इसको रब नहीं करना और इसको खींचना नहीं, क्योंकि ये आइस सेंसिटिव होती है ना। क्योंकि आइस के बारे में ये है कि इसको ना मसाज किया जाता है ना कुछ। अब जैसे आप हल्का सा ऑलिव ऑयल लिया आपने, मल लिया, और या फिर ये है कि यहाँ नीचे आंखों के नीचे हम हल्का हल्का ना टैप करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह ये यहाँ पर चर्बी का कोई कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से ये यहाँ जल्दी रिंकल्स पड़ते हैं, आपके डार्क सर्कल्स पड़ते हैं, और इस जगह को हम इसीलिए ज़्यादा इस पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें इस रेमेडी के साथ आप करके देखिए और आप हैरान हो जाएंगे कि ना सिर्फ आपके हल्के ख़त्म होंगे, आपकी स्किन टाइट होगी और आपकी पफी आइज खत्म हो जाएंगी। तो वी कैन यूज इट वंस एवरी मॉर्निंग? वंस एवरी मॉर्निंग, जिनको बहुत ज़्यादा और जिनको नहीं है और वो सिर्फ एहतियात के तौर पे करें तो एटलीस्ट वीक में 2 दफ़ा ज़रूर करें। बिल्कुल सही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आप देखें कि सिर्फ इतना थिक रखिए ताकि ये आपको उसके बाद ये ड्राई होना शुरू हो जाए। और प्लीज़ आंखों के अंदर नहीं डालना, सिर्फ आंखों के नीचे लगाना। ठीक है जी, दोनों हमारे यहाँ पे, एक तो आपकी आइस के लिए और दूसरा आपका स्क्रब जो है, दोनों चीज़ें यहाँ पे तैयार हो गई हैं। हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कॉफ़ी के साथ यहाँ पे आज कंटिन्यू रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, पेन पेपर हाथ में रख लें, मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रेमेडीज़ तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, अभी भी हमारे पास काफ़ी रेमेडीज़ बाकी हैं, लेकिन पफ़ी आइज़ के लिए और एक एक्सफोलिएटिंग स्क्रब के लिए आपने क्या करना है सलमा ने आपको बता दिया है। और ज़रूर आप रिपीट पे भी हमें देख सकते हैं, हमें ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, जहाँ से आपको ये सारी रेमेडीज़ एक बार फिर मिल जाएंगी अगर आपने मिस कर दिया हो तो। बहुत सिंपल थी, बहुत अच्छा है, लेकिन किस तरीके से भी लगाना चाहिए, स्क्रब करना चाहिए, वो भी आपने समझाया, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रेमेडी कार्ड्स भी हमारी चलते रह रही हैं स्क्रीन पे, तो जल्दी से आप जो है इंग्रेडिएंट्स और ये तमाम चीज़ें जो है कॉपी कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉफ़ी के बारे में, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा बात हो रही है कोको बीन्स के बारे में, कॉफ़ी बीन्स के बारे में, तो आपको ज़रूर ये बता दूँ कि इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। अच्छी चीज़ें भी होती हैं हर चीज़ की, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर वही बेनिफिट जो है वो आपको तकलीफ देना शुरू कर देंगे। और ये हर चीज़ के साथ है, चाहे आप शुगर की बात करें, चाहे आप किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ में, चाहे आप देखिए चावल ज़्यादा खा लें। बड़ी मज़े की बात होती है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, एतदाल तो है ही है। कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं, हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, वो भी मुझे बताएंगे अनुषा ये सही है गलत है। सबसे पहले एडवांटेज अगर देखा जाए या अच्छी बात जो कॉफ़ी की है, वो जल्दी से अगर हम नज़र अपनी स्क्रीन पर डालते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि कॉफ़ी से आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। प्रोज पे जाते हैं पहले, सबसे पहले तो प्रोज देखते हैं। कॉफ़ी जो है वो आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। अगर आप एक कप ब्लैक कॉफ़ी अपने वर्कआउट से तकरीबन 1 घंटा पहले लें तो वो 11 से 12% जो आपकी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि वो आपकी एड्रेनलिन जो आपकी लेवल्स होती हैं एनर्जी की, वो भी इंक्रीज करता है। बेसिकली वो आपको एनर्जी बूस्ट दे रहा होता है ना, बिल्कुल, तो वो आपके लिए इसीलिए बेनिफिट कर रहा होता है। हाँ, तो मुझे बताएं कि वर्कआउट से पहले, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करने जा रहे हैं या जिम जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, तो उससे पहले 1 कप ले लें तो शायद आपकी वर्कआउट में ज़्यादा होगा। लेकिन ये है कि आपने उससे थोड़ी देर पहले, मतलब घंटा भर पहले कुछ ना कुछ मील ज़रूर लिया। बाज़ बच्चे यूँ करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आप कॉफ़ी के ऊपर है, ओके, कि उससे क्या है जी हमारा वेट लॉस भी हो रहा है और मुझे एनर्जी, तो सारी बात, जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो आप थोड़े लथार्जिक हो रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप उस तरह कामों को नहीं कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी लेवल गिर रहा होता है। बिल्कुल सही है।
आप इस तरह कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हो, आपको वो बूस्ट तो देता है लेकिन लॉन्ग रन में वो आपके लिए तकलीफ हो जाएगा। तो इसलिए अपनी डाइट को भी मेंटेन कीजिए और वाकई ही आप इसको लीजिए, उससे ये है कि आपको एनर्जी देगा, आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन पानी की मिकदार को बढ़ा दीजिए। पानी तो बिल्कुल कीजिए क्योंकि ये ड्राई भी करता है, ये भी हमने कहा था। साथ ही साथ आपको ये ज़रूर बता दूं कि मैं उसी दिन कॉफ़ी पीती हूँ जिस दिन मेरा वर्कआउट है, मुझे पता है, क्योंकि वो एनर्जी या वो जो एक्साइटमेंट या वो जो जिटनीनेस जिसके बारे में हम इतनी बातें करते हैं जो हमें कैफीन से मिलती है, वो थोड़ा सा कंट्रोल में तब आ जाती है जब आप उसके साथ उसे कॉम्प्लीमेंट करें अच्छी डाइट के साथ और एक वर्कआउट के साथ। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि दूसरा क्या फ़ायदा है कॉफ़ी का। कॉफ़ी जो है वो आपको एक तो अलर्टनेस देता है, आप फोकस रह सकते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों के जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं या फिर हम यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, रात रात को देर तक हमें जागे रहना पड़ता है, कोई थीसिस लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस वक्त कहते हैं कॉफ़ी इज़ वेरी गुड। कोई प्रोजेक्ट हो, काम पे लोग हों, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में लोग कॉफ़ी बहुत लेते हैं कि उनका एक फ़ोकस रहे और वो अलर्ट रहें। तो इसमें सच्चाई है एक हद तक। लिखते हैं कि मॉडरेट कैफ़ीन जो है 1 to 6 कप, 6 तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा हेल्प करता है फोकस करने में और आपकी मेंटल अलर्टनेस। 1 to 6 कप्स हैं, इट्स कप नॉट मग्स। जो कप्स छोटी होती हैं, कप भी जरा देख लें, क्योंकि नॉर्मली ये है कि बच्चे कॉल करते हैं अम्मी मग दे दें, मेरे वाला कप दे दें, वो बड़ा कॉफ़ी का कप है, आधा मग फिर दें उनको। ये भी सही है, लेकिन क्या हमें बच्चों को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें या रात में एक आध कप दे दें अगर सुबह 4 बजे तक बेचारे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम है कल। उनका इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है कि वाकयातन उनको पढ़ाई का वो सारे दिन में घर को भी टाइम दे रहे हैं या जैसे भी है सोशल उनका सर्कल भी है, कुछ बच्चे जॉब्स भी कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस है वो अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं फेंक सकते। लेकिन फिर मैं मदर्स को यही कहती हूँ प्लीज़ ब्लैक कॉफ़ी से अवॉइड कीजिए, थोड़ा यंग एज है, थोड़ा सा दूध ऐड करने, 1-2 ड्रॉप्स, 1 चम्मच दूध से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। आप स्किम्ड मिल्क यूज़ कर लीजिए, तो उससे ये होगा कि ज़रा थोड़ी इसकी ड्राइनेस कम हो जाएगी। और बाकी ये है कि ये ज़रूर चलिए एग्जाम्स के टाइम पे या स्ट्रेसफुल टाइम्स में एक आध प्रोजेक्ट के लिए समझ में आ गया, बट डोंट मेक अ रेगुलर हैबिट आउट ऑफ इट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला पॉइंट? आपके मूड को बेहतर कर देता है। डिप्रेशन जिन लोगों को है, जिन लोगों को लगता है कि वो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, खुदा ना खासा सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, तो वो उसके रिस्क को भी कम करता है क्योंकि वो आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रखता है। अब पॉजिटिविटी इससे आती है नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैफ़ीन जो है वो स्टिमुलेट करता है आपके नर्वस सिस्टम को, जो बूस्ट करता है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, नोरा एड्रेलिन, मुझे तो ये वर्ड्स भी नहीं पता, लेकिन बेसिकली आपकी हैप्पी हार्मोन्स जो हैं उनको ज़रा एक फ्लो में ले आता है कि ठीक है, उनको अलर्ट करता है, उनको जगाता है कि भाई आप काम करें, और जिसकी वजह से आपका मूड भी बेहतर हो जाता है। लेकिन 2 एक बार फिर कप्स ऑफ कॉफ़ी जो है अ डे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, जैसे सुसाइड की बात हम कर रहे हैं, तो बेसिकली सुसाइडल क्यों होते हैं, उसकी वजह एक लोनलीनेस और एक डिप्रेशन की है। वो तो आप उसको ठीक कराएं। कॉफ़ी का कप किसी को पकड़ा देने से उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा कि उसका डिप्रेशन कम हो जाएगा या वो लो रिस्क पे ऐसा मत सोचें बिल्कुल। इस कॉफ़ी आपने बड़ी एक अच्छी मिसाल दी हो कि 2 दोस्त बैठे हैं और कॉफ़ी का कप है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक आपस में गपशप, वो बात करना। कॉफ़ी का मतलब ही यही है कि एक दूसरे को टाइम देना, उसके पास बैठना और बात करना। हम लोग चाय टाइम जिसे कहते हैं, बिल्कुल हम चाय कहते हैं हमारे कल्चर में, तो लेकिन ये है कि ये ज़रूर कीजिए। और हाँ, इससे वाकयातन मूड बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप खाली कॉफ़ी बीन्स को अपने घर में अरोमा के लिए भी जलाएंगे ना, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यही हमने सुबह सुबह यही तो किया था। आगे आ जाते हैं हमारे कॉन्स की तरफ। ये तो एडवांटेजेस थी, लेकिन ज़्यादा कॉफ़ी की इंटेक से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकता है आपको। सोने से पहले हमने कहा था कॉफ़ी मत लें, क्योंकि इस वक्त अगर आपको कॉफ़ी पीने की आदत तो है, लेकिन अगर आपने कैफ़ीन इस वक्त इतना ज़्यादा ले लिया, थोड़ी बहुत सोने में तकलीफ और रात को सारे वो ख्याल आ रहे होंगे, नींद नहीं आएगी, बस नींद आपकी बेसिकली उड़ जाती है। लेकिन अगर आपने कॉफ़ी पीनी है तो आप बहुत थोड़ा सा कॉफ़ी, जैसे विंटर्स में दिल करता है, और आप दूध के अंदर, प्लेन दूध के अंदर, नो वाटर नथिंग, गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। वो आपको सोने में रिलैक्सेशन देगा। लेकिन फिर वही वाली बात है, इट्स अ पिंच ऑफ कॉफ़ी, नॉट अ टीस्पून। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है समझ, जिसके बारे में आप मुझे बताइएगा कि आप इतना ये भी देखें कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस अपने बॉडी के बारे में हमेशा होनी चाहिए। शायद वो 4 कप ले सकती हैं, मुझे 1 ही कप सूट करता है सुबह। आयशा इतनी ज़्यादा कॉफ़ी पीती है माशाल्लाह, शी इज़ ओके, हेल्दी रहती है। मैं ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ तो मुझे जिट्रीनेस होता है, मेरी दिल धड़कनें बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट हो जाती हैं, ज़्यादा हाइपर हो जाती है। देखा देखी आप कोई भी काम नहीं करते हैं, ठीक है? आप जो काम करते हैं अपनी ज़रूरत और अपने मूड के मुताबिक करते हैं।
आपके कुलीग पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं या वो ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, आपको नहीं वो सूट उनकी कर रहा, बॉडी है और हो सकता है वो किस डिप्रेशन से या किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, वो हो सकता है रातों को नहीं सो पा रहे हैं, डबल जॉब्स कर रहे हैं, बिल्कुल, और आप आराम से नींद पूरी करके आ रहे हो और आप फिर भी उसके बाद बूस्ट शॉप लेते हैं, तो वो ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन कस्टमाइज और दूसरा ये कि थोड़ा अपने लिए पिएं, अपनी खुशी के लिए पिएं और अपनी ज़रूरत के लिए। बिल्कुल। आई थिंक एक और चीज़ हम कॉफ़ी इसलिए पीते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल प्रेशर लेते हैं, इट्स अ ट्रेंड। जिस तरीके से हम स्मोकिंग करते हैं उस तरीके से या लेट्स गो आउट फॉर कॉफ़ी, इट्स अ ट्रेंड बट इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स नॉट अ बैड ट्रेंड, लेकिन वही है कि एतदाल। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो प्लीज़ फिल्टर, अच्छा ये तो हम दूसरे पॉइंट पे आ गए, ठीक है जी। कॉफ़ी फॉर किड्स में इंक्रीज बेड वेटिंग। एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, वहाँ पे रिपोर्ट क्या किया था कि अगर 5 से 7 साल के बच्चे ज़्यादा कॉफ़ी पीएंगे तो चांसेस ये हैं कि वो बेड वेटिंग ज़्यादा करेंगे, या रात में जो है बेचारे दे कांट कंट्रोल देयर ब्लैडर्स, तो बिस्तर में ही काम हो गया, तो ऐसा भी होता है। तो बच्चों को तो वैसे भी 5 और 7 साल की उम्र में आई डोंट थिंक उनको कैफीन का छोटी सी चीज़ है कि बच्चों को हम लोग वैसे ही कैफीन से दूर रखते हैं, सोडा से दूर रखते हैं, इन सारी चीज़ों से दूर, नॉर्मली चाय से दूर रखते हैं। जैसे मैंने अभी एक बात कही कि जो बच्चे सोना चाहते हैं या रात को सोते हुए दिल करता है इस ठंड में, तो आप एक पिंच डाल सकते हैं। इसी तरह हम जब बच्चों को दूध में चाय दे रहे हैं, आपने चाय देनी है बच्चों को, तो आप उसको पूरे दूध के ग्लास के अंदर जरा सा कावा डाल देते हैं। मकसद ये कि सेम ऐसी दूध क्वांटिटी बेसिक है, उनके दूध जाए ताकि वो अपनी नींद पूरी कर सके। दूसरा ये कि अगर दिन के अंदर आप उन्हें कॉफ़ी दे रहे हैं तो फिर मैं कह रही हूँ ड्राइनेस हो रही है, उस टाइम वो यूरिन नहीं पास कर रहे हैं और फिर वो रात को ऑब्वियस है बच्चा सो रहा है, बेड वेटिंग तो होगी, बेड वेटिंग होगी, ठीक है, देयर यू गो। एंड नाउ आवर लास्ट पॉइंट जो मैंने पहले कह दिया था लेकिन अब दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो प्लीज़ फिल्टर्ड कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, या एक बार फिर कॉफ़ी बीन्स हैं उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होती हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को थोड़ा बहुत बढ़ाता है, तो ठीक है, इसमें से हो गया या टर्किश कॉफ़ी या फ्रेंच प्रेस, ये जो आपकी हार्ड कोर कॉफ़ीज़ होती हैं जो आपके बहुत ठंडे मुल्कों में जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें और फिल्टर कर लें, उसमें थोड़ा सा दूध ज़रूर डाल लें, थोड़ा सा शुगर डाल लें, कम कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। नॉर्मली जो कॉफ़ी मशीन लगी होती है उनमें एक फ़िल्टर लगा होता है और हम उनको डबल फिल्टर्स करने के लिए बोलते हैं ताकि ये कि वो कोलेस्ट्रॉल से फ्री हो जाए, बिल्कुल फ्री हो जाए। लेकिन ये है कि वही वाली चीज़ है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं तो फिर इसकी प्रोटीन, इसके विटामिन, हर चीज़ वो मिकदार में बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम उससे कहते हैं कि आप उसको फिल्टर करें। देयर यू गो समा, थैंक यू सो मच। अभी भी रेमेडीज़ हैं हमारे पास, कुछ एक दो इंटरेस्टिंग रेमेडीज़ की तरफ जाएंगे, पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आपसे किचन में मुलाकात करेंगे और अपनी रेमेडीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। सी यू जी। ये जो हमने कॉफ़ी बीन्स डाले हैं दालचीनी के साथ जो पका रहे हैं, तो अगर हम किचन में वैसे ही कर लें तो इससे खुशबू आती है। हाँ, नॉर्मली यही होता है ना कि आप इसमें थोड़ा सा लेमन के छिलके डाल दें या एप्पल का छिलका डाल दें, सिनेमन स्टिक डाल दें और उसके बाद आप इसको पानी को बॉईल कर लें और आप इसको हल्का सा पूरे घर के अंदर इसको पी भी लें। मैं कहती हूँ इतना मजे, मुझे मेरा एंड जो है ना किचन का वो मुझे इसलिए पसंद है, फिर वो इतना सूदिंग देता है, बजाय आप कैंडल्स जलाएं और सब कुछ करें, फिर ये टेंशन रहती है यार कैंडल जली रहेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जबकि सुबह सुबह मैं बिजली से एयर फ्रेशनर मंगवा रही थी कि एयर फ्रेशनर लेकर आओ, लेकिन एयर फ्रेशनर भी इज़ नॉट गुड फॉर यू। अब कहते हैं कि ये जो बॉटल में जो स्प्रेज आती है फ्रेशनिंग, वो कम ही इस्तेमाल करें और ये नेचुरल चीज़ों की तरफ ही जाएँ, चाहे ये कॉफ़ी बीन्स हो गई या नेचुरल कैंडल्स हो गए थोड़े बहुत, वो फिर भी बेहतर है स्प्रे से। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी यहीं पे अब हम रेमेडीज़ की बात करें, जैसे आपने कॉफ़ी जलाई है तो अगर आप समर्स वगैरह में हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में चिपकलियाँ वगैरह मत आए तो आप थोड़े से तंबाकू के पत्ते, ठीक है, वो डाल दिए और वो पक गया, साथ में कॉफ़ी की खुशबू आपके लिए रहेगी और जो उसकी स्मेल है उससे वो घर में नहीं आएगी, तो आप पूरे घर में अरोमा दे देते हैं, उससे ये इतनी अच्छी स्मेल रहती है। फिर वही वाली बात है एंटी डिप्रेसेंट, जो आपके घर के अंदर भी लोग आ रहे हैं उनका मूड बहुत अच्छा होता है, बहुत मूड पे अफेक्ट करता है कॉफ़ी की स्मेल। अच्छा, हम रेमेडी की तरफ तो चलते हैं, लेकिन बिजली मुझे बताओ कि फिर ये चिपकलियाँ इस मौसम में जाती कहाँ हैं? पता नहीं, अपनी पुप्पी की लड़कियाँ क्या जाती होंगी, मुझे क्या पता है, मैं ऐसा पूछ रही हूँ, मेरा उनका कोई खानदानी पुराना रिश्ता रहा है। मेरे पास कॉफ़ी का एक जोक भी है, इस रेमेडी के बाद मैं जोक सुनाऊंगी। बिजली इतना बुरा जोक है कि मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मैं बताऊंगी जरूर क्योंकि मैं हूं ही, मेरा रोना निकल जाएगा, खुदा का वास्ता है। चले आप रेमेडी सिखाएं, मैं जोक जरा तैयार करती हूं अपने दिमाग में। मैं तो लुबान अपने घर में ना ऐसा करके, हम कौन इतना ये सब करे, हम कहाँ गरीब लोग, ये इतनी महंगी नहीं तो गरीब लोग नहीं, यही तो बात है, हम कॉफ़ी तो लेकर आते ही है ना, हर कोई कॉफ़ी पीता है,
एक छोटी सी बॉटल लेकर आते हैं जो हम रखी होती है किसी गेस्ट के लिए, अब उसको ही एक हल्की सी पिंच डालते हैं ज़रूर बीन्स। ये तो मुझे बीन्स नज़र आए तो मैंने कहा चौके मैं अपनी रेमेडी में क्यों नहीं प्रॉपर ओरिजिनल रेमेडी आप सारे है क्या बना क्या रहे हैं? नहीं, ये हमारी बालों की रेमेडी है, वो मैं आपको बाद में, पहले हम सेलुलाइट पे आएंगे। सेल्यूलाइट जल्दी से आपको बता देते हैं। सेल्यूलाइट तो आप अगर आपने अपने हाथों पे तो कम होता है, लेकिन टांगों पे थाइस की तरफ अगर देखा होगा कभी तो आपको स्टोर्ड फैट्स मिलते हैं, छोटे छोटे गड्ढों की तरह होते हैं, वो बहुत तंग करते हैं आपको। हमेशा कहते हैं कि ये क्यों आ गया, और ये प्रॉब्लम जो ये 30-35 के बाद नहीं, नॉर्मली ये होता है कि आप अपने थाइस पे या आप अपने हाथों को जोर से ना यूं करके दबाते हैं ना तो उसमें वो दिखते हैं। होता है कि वो फैट्स पॉकेट्स बन जाती हैं, और आप जितनी मर्जी डाइट कर रहे होते हैं वो सेलुलाइट्स दिखना वो पतले लोगों को भी होती है। हाँ, वो ये दुबले लोगों को भी। ये कोई आप क्या मोटापे में जब आपने लिया हुआ है नंबर 1 आ गई आप मोटापे पे, आप ये पतले पतले पतले, आप भी तो वही हैं। मैं तो हूँ मोटू, मतलब आपको भी होते हैं और हमें भी होते हैं। सबको होते हैं, सबको होते हैं। कहने का मकसद ये जिनकी बॉडी में फैट, अनहेल्दी फैट जो स्टोर्ड है उनको होते हैं। तो ये किस तरह हो जाते हैं, किसको होते हैं, क्यों ये बंद कर दिया है? ये इसलिए हो जाते हैं कि जो फैट्स हम खाते हैं नॉर्मली उसको हम ना हजम करते हैं और उसको हम स्टोर करना शुरू कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके बाद ये आहिस्ता से, और वैसे भी ये खाली फैट्स की बात ही नहीं है, हर बॉडी का एक अपना कहते हैं ना उसकी अपनी जुबान है, उसको अपना होता है कि किस तरह इफेक्ट दिखाती है बॉडी, तो उसके अंदर सेलुलाइट्स बन जाते हैं। ये ज़्यादा वॉक ना करने से, एक्सरसाइज ना करने से, मतलब मीन्स ये कि अपनी बॉडी को ज़्यादा पराठे खाने से आप अपने आप को ज़्यादा काम नहीं करते। भाई देखा सुबह का नाश्ता खाना है कि आप बादशाहों की तरह करें, नहीं तो आप बादशाहों की तरह करने का, मुझे आज तक एक बात नहीं समझ मसला ये है कि तुम सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह करते हो, रात का खाना भी ऐसे करते हो जैसे तुम अभी भी बादशाह ही हो। नहीं, लेकिन बादशाहों की तरह इस तरह वो लोग करते हैं जिन्होंने काम बेहतरीन करने होते हैं, ठीक ठाक करने होते हैं, मजदूरों की तरह रूटीन भी होती है ना, वो जाता है अपने आप ना नहीं खाए बादशाहों की तरह, काम मजदूरों की तरह। ये सही है। नहीं, आप मुझे थोड़ा ग्राउंड फ्लोर पे आके बात किया अगर मेरी गर्दन दुख जाती है। चले आ जाए भाई, टाइम कम है। फरजाना की कॉल भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत प्यार आपको, पूरी टीम को भी, आपको भी फरजाना। रहमतों की बारिश बहुत मुबारक हो। बिल्कुल जी, और ऐसी वैसी बारिशें हैं, अब रहमतों की हवाएं भी चल रही हैं। जी आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल जी, ठीक ठाक। आज ये पूछेंगे कि ऐसी कॉफी से ये बता रही हैं, तो वो कह रही कि मोटापा जैसे कम करने के लिए बता रही हैं, तो हम दिन में कितनी दफा कॉफी पी सकते हैं? कितनी दफा कॉफी तो ये होता है ना कि रात को ही कॉफी पी जाती है, दिन में लोग इतना वो नहीं करते, तो लेकिन हमें पीना तो इसको बिल्कुल लाइट रख के पीना है या इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके बनाना है? ये भी सही, अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, सही और खुश है मेरा बच्चा, भी खुश है, बहुत दुआएं आपके लिए, बहुत प्यार है। अच्छा सवाल किया उन्होंने कि अगर हम हल्की कॉफी पिए तो 4 कप पी लें, अगर स्ट्रॉन्ग पी रहे हैं तो 2 पिए। ऐसा लगेगा कि 4 पी ली ना, चलो पी तो नहीं, लेकिन कम बात है कि आपने एक क्वांटिटी रख ली, जैसे एक मेडिसिन आप खाते हैं नॉर्मली, तो आपकी एक मेडिसिन है, वो आपकी क्वांटिटी फिक्स्ड है, लेकिन ये दवाई नहीं है, एक आप अपनी ज़ात के लिए पीते हैं, एंटी डिप्रेसेंट है, आपके मूड को अच्छा करती है, आपको एनर्जी बूस्ट देती है। अब ऐसा नहीं, फिर वही वाली बात आती है कि आप सोने जा रहे हैं, आपको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही है, तो उसमें आपके लिए कॉफ़ी के कप की ज़रूरत नहीं बनती। मूड बने तो पी लें थोड़ा बहुत, नहीं, जब फ्रेंड सर्कल, फिर वही वाली सोशलाइजिंग, आप बैठे हुए हैं तो आपको जागना है, आपने बात करनी है, बजाय इसके कि आपके घर में गेस्ट आए हैं और आप सो रहे हैं, हम नींद में, और आप सारे दिन की थकावट में बैठे हुए और अगला आपसे मिलने के लिए आया है, तो उसमें आप एक कप कॉफ़ी पीते हैं और आप उनके साथ बैठते हैं और वो डिस्कशन करते हैं, जस्ट ऐसे ही। लेकिन दिन में 3 से 4 पी लें, इससे ज्यादा प्लीज एक्सीड मत कीजिए। ठीक है जी, आ जाते हैं हम सेल्यूलाइट की तरफ। फिर इसका जो प्रॉपर इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको कार्ड पे नज़र आ रहे हैं, हम थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, आप उसी तरह बनाइए। और इसको करने से पहले आप हल्की सी मालिश ज़रूर कर लीजिए, मसाज कर लीजिए अपनी उस जगह का। आप थाइस पे कर सकते हैं, पेट पे कर सकते हैं, टांगों पे कर सकते हैं, बाजुओं पे कर सकते हैं, स्पेशली अपने बाजू साइड में बिजली तो बिजली पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल साइड में बिजली है तो बिजली पे भी कर सकते हैं। ये कौन से शादी के कार्ड पे आ रहा है या मंगनी के कार्ड? हमारे स्क्रीन पे जो कार्ड है उसमें आएगा सेल्यूलाइट ट्रीटमेंट का कार्ड लगवा दें प्लीज। ढेर पड़े हुए हमारे यहाँ तो। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ले लिया है, हमने इंग्लिश क्ले मिलती है, ठीक है, आप इंग्लिश क्ले ले लीजिए, चाइना क्ले ले लीजिए, ये दोनों इफेक्टिव हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम कॉफ़ी डालेंगे, ठीक है, जैसे मैंने 1 टेबलस्पून डाला है तो मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कॉफ़ी ऐड करूँगी, ठीक है, सही। अब इसके अंदर हम डालेंगे एलोवेरा जेल। वाह ज़बरदस्त, एलोवेरा जेल। हाँ, ये वही जेल है जो आपने एक दफ़ा निकाली थी? बिल्कुल, ये वही जेल है जो पानी में डाला है? नहीं, ये हमने
उसके साथ जब आप इसको एलोवेरा के जेल को निकालने के लिए, एलोवेरा के जूस निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये कि उसके पत्ते को छीलिए मत, बजाय उसको छीलने के आप उसके अंदर छुरी से या फोर्क से, कांटे से आप रब करना शुरू कर दीजिए। तो ये बिल्कुल इस तरह निकलेगा जैसे पानी है। बिल्कुल सही। वो जो एक जेल आपको नहीं समझ में आता, ब्लेंड नहीं हो पाता, आप इसको जब रब करते जाएंगे ना वो बिल्कुल उसका जूस निकल आता है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, हमने इसमें एलोवेरा का जेल डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑलिव ऑयल। ठीक है, जबरदस्त। हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया। अब आपने ये जो पेस्ट है अच्छी थिक पेस्ट बनानी है और अब इस पेस्ट को हमने मालिश करके क्या करना है, अपनी उस जगह पे लगा लेना है जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं। आप ये देखिए, जैसे हमने ये लगाया, ये लगाया और ठीक है? पकड़ा, और इसके ऊपर अब आप कोई भी क्लिंग फिल्म बांध दीजिए, थैली बांध दीजिए, गरम कपड़ा बांध दीजिए। आपने इसको लेकिन अंदर काम कर रहा है। हाँ, अब आपने इसको खूब टाइट कर देना है, खूब। जब टाइट करके आप इसको बांध कर रात को सो जाइए। रात तो सो जाए। हाँ है बाजी, कुछ ये- नहीं। इसमें तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप इसको बांध कर पट्टी कर कर सो जाइए। अगर आप दिन में काम कर रहे हैं, आप इसको लगाइए और आप अपने घर के सारे काम करिए। ठीक है, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे इसको लगा रहने दीजिए। एक आपकी बॉडी का जो पानी है, जैसे आप कहते हैं ना कि हम रैप्स लेते हैं, हाँ, अच्छा ये रैप का काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही एक है। आपको There you वैसे go. ही आपकी Rap ही है। आपको इंचेस में ये कम करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि आप कम हो रहे हैं। दूसरा ये कि आपकी जितनी सेलुलाइट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू तो दिन में क्या एक दफा? नहीं, एक दफ़ा लगाना है, डेली बेसिस पे कीजिए। 1 महीना बांध कर करना शुरू कर दे और आप हैरान हो जाएंगे। वाकई में, वाकई में ये अब रैप इसको ऐसी काम करती है। आप इसको आप क्लिंग फिल्म लगा दें, वो ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं तो आप पट्टी कर दीजिए और इसको खूब अच्छे से गर्म होने दीजिए। अपना कपड़े पहने और काम करना शुरू कर दें। सही है। हाँ, जितना हम उसको कहेंगे ओए 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 उतना सो के उठे तो इंचों में कम होगा। नहीं सो के उठे तो चीटियां गई हैं पैन, अभी तो हमने पूरी भी नहीं, चीटियां कॉफी में नहीं आती। मुझे एक बात है, इसमें डला क्या है? एक इसमें चाइना क्ले ब्रेक के बाद डली है, वापस इंग्लिश आते क्ले डली है। मीठा मीठा। चाय टोस्टर सूची में है वो कर लो, चाय टोस्टर। वेलकम बैक। कॉफी के क्या 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 हो रहा है यहाँ? पता नहीं, हम लोग वो चीज़ें खेल रहे थे ना, चीजें उठा रहे थे ये और रख रही थी, मैं देख हम रही थी। खेल रहे थे। स्वीट। चीजें उठा रहा एक और रेमेडी है आज हमारे पास। हमने आपको सेल्यूलाइट के हवाले से भी, पफी आइज के हवाले से भी और स्किन एक्सफोलिएशन, स्किन टाइटनिंग, वाइटनिंग के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों का इलाज है कॉफ़ी में। मैं कहती हूँ कि अब आपको जो मैं मज़ेदार रेमेडी बता रही हूँ वो आपके बालों के लिए बता रही हाय बाजी प्लीज, मेरे बाल बिल्कुल सर पे नहीं है। मैं तो देखती हूँ तो शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं, समझ में नहीं आते क्या करूँ मैं। नहीं, आपने ये वाली रेमेडी इस्तेमाल करनी है और फिर आपने मुझे रिजल्ट बताना है। ठीक है, बिल्कुल। ये वो रेमेडी है जब मेरे बाल थायराइड की वजह से बिल्कुल गिर गए थे। ठीक है, और माशाल्लाह बहुत गिर गए थे कि बिल्कुल पतली सी चोटी थी और जिसके बाद मैंने बिल्कुल बाल कटवा लिए थे। तो ये मेरी जेठानी ने मुझे रेमेडी दी। ठीक है, वो बनाती थी और उन्होंने मुझे इतनी रेगुलर यूज़ करवाया है कि आप हैरान हो जाएंगे कि मैं उस टाइम मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे बाल कभी वैसे वापस आ जाए। तो ये वो रेमेडी। ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं आप ये देखेंगे कि वो सारी चीज़ें बालों के लिए कितनी बेनिफिट है। और सबसे मज़ेदार जो सबसे अच्छी चीज़ है कि कॉफ़ी बालों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप अपने बालों को कलर भी करना चाहते हैं, टोन घर में चेंज करना है तो उसके लिए भी कॉफ़ी यूज़ होती है। कभी हम बालों के डाई पे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कितनी मज़ेदार और इतने खूबसूरत कलर्स लेकर आते हैं। कॉफ़ी से लोग बार डाई भी करते टाइम खत्म हो, मुझे बता दें, मैं इंतजार में खड़ी हूँ। नहीं यार, टाइम बहुत है हमारे पास। हम एक बड़ा बोल ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर एलोवेरा जेल, पूरा एक पत्ता एलोवेरा का लेकर उसको छील लीजिए और उसके अंदर से वो जेल निकाल लीजिए। ठीक है, इसके अंदर डलेगा एक अंडा, एक अदद अंडा। अंडा अदद क्यों कहते हैं? अदद क्या है? मतलब एक अंडा काफी नहीं है, एक अदद होगा बस, वो एक नहीं हो सकता। एक अदद यानी कि सिर्फ एक, मतलब कि 1.5 अंडा ना डालें इसमें। अच्छा, आप मुझे बस कान करती हूँ। जी जी। अच्छा, इसमें हमने डाला एक अंडा, हमने इसके अंदर डाला एलोवेरा। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। कार्ड हमारा ऑन है, प्लीज अपने रेसिपी तो क्या मतलब। अच्छा, ये आप अपने बालों के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, कि आपके बालों को जितनी क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से। इसमें जो चीज़ डलती है सिनेमन और कॉफ़ी डलती है। मेरे पास आज किस्मत से कॉफ़ी बीन्स थे तो उनको मैंने खूब अच्छी तरह पानी में पका लिया है और इसीलिए फिर मैंने दालचीनी का पाउडर नहीं यूज़ किया।
नॉर्मली मैं दालचीनी का पाउडर डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून भर के। तो अब ये है कि मेरे साबुत अब मेरे पास जब सही चीज़ है तो फिर मैं क्यों कोई और चीज़ ऐड करूँगी। हमने सिर्फ इसका पानी ले लिया क्योंकि ये तकरीबन मैंने 1 गिलास रखा था और ये तकरीबन पौना का समझ लें 2 to 3 टेबलस्पून रह गया, इससे ज़्यादा नहीं था। ठीक है, ये बचा। लेकिन अब इसमें बहुत ताकत है और जान है, ये ज़्यादा अच्छा है। अब हमने इसको फेंट लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे शहद, फिर हम इसमें अपना ऑयल। ठीक है, हाँ। अच्छा, फिर मजे का इसमें प्रोटीन, अंडा भी आ गया, इसमें ऑयल भी आ गया, इसमें कॉफी भी आ गई। साशे मिलते हैं कॉफी के, वो भी डाल सकते हैं हम। कॉफ़ी के साथ शेड नहीं, उसमें दूध होता है ना। अच्छा, आप उसे कि मुझे सादे, मुझे कॉफ़ी मिक्स नहीं चाहिए। अच्छा, वो जो जार में आती है वो वो वाली कॉफ़ी। हाँ, उसके साशे भी आते हैं, नेस्कैफे के साशे सादी कॉफ़ी, इसमें दूध और चीनी नहीं होती। ठीक है, अच्छा, चीनी होती तो ठीक था, लेकिन दूध का वो दूध नहीं हो। अच्छा, ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल यूज़ करें, आजकल वेदर अच्छा है। सरसों का तेल यूज़ करें, मेरे पास बहुत प्योर सरसों का तेल था, मैंने वो डाल दिया है इसके अंदर। आप ये ऐड कर लें। यानी कि आप अपने ऑयल्स बदल भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी आमंड, कभी कोकोनट, कभी सरसों, ये कभी तीनों इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें आ गया शहद। बिजली जैतून का तेल क्यों कहते हैं उसे? जैतून कोई खातून हो सकती, पता नहीं होंगे कोई। आप क्यों पुराना मुझे गड़े मुंडे का दिल कर रहा है। आप माशाल्लाह एक कॉल, अच्छा कॉल आ गई हमारे पास, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और हमेशा की तरह आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव जी। कॉफी का शो है तो मैं तो पूरा बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठ के देखा है और बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, मैं एक चीज सोच रही थी कि कॉफी जब हम लेते हैं, यानी कोई अगर हम ऐसा खाना खाते हैं यानी जिसके बाद अगर हम कॉफी लें तो वो नुकसान करेगी, तो वो ऐसा खाना कौन सा होगा या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जिसके साथ हम कॉफी के साथ अवॉइड करना मिक्स नहीं कर सकते, सही है, हार्मफुल हो, तो थोड़ा सा उसके साइड इफेक्ट्स और इन जो मैंने क्वेश्चन किया उसके बारे में बता दीजिए। अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह इंटेलिजेंट कॉलेज, माशाल्लाह। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम कॉफ़ी के साथ नहीं खानी? हर वो चीज़ जिसके साथ कैफीन हिट करती है, ठीक है, ट्रिगर करती है, उसको नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली अगर आप बात हम जैसे मेडिसिन जैसे हम खा रहे होते हैं तो हम मना करते हैं कि उसके साथ आपने कोई सोडा वगैरह के साथ नहीं लेना, तो आप कॉफ़ी के साथ भी मत लीजिए, ठीक है। और किसी भी खाने के बाद आप चाहे चाय पी रहे हैं चाहे कॉफ़ी पी रहे हैं, बिल्कुल मत लीजिए। तकरीबन 30 to 45 मिनट। ये हम बड़ी गलती करते हैं रेस्टोरेंट्स में जाके, चलो चाय मंगवा लेते हैं, उसके बाद जो मर्जी चीजें लें। वैसे नॉर्मली श्रिम्प्स वगैरह नहीं है तो उससे जरा आप थोड़ा सा वो डाइजेस्टिव सिस्टम को वैसे ही काम करने दें। 30 मिनट खाने के बाद चाय कॉफी कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज काम कर रहे हैं, वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, वो बॉडी में फैट्स अपनी मतलब डिपॉजिट कर, उसी टाइम पे आप उसको देकर कॉफी देकर ड्राई करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन ये कि प्लीज कोशिश कीजिए 45 मिनट 30 to 45 मिनट से पहले न चाय न कॉफी, ठीक है। और तंबाकू नोशी वैसे ही मना है, तो प्लीज बाजी आप ये इसकी रेसिपी एक दफ़ा और बता दें कि बालों का हमारे यहाँ बड़ा मसला होता है। बहुत आसान है। हमारे पास ये था, ये मैंने इस तरह मतलब दालचीनी और कोको बीन्स उबालनी है, लेकिन आप लोग क्या करें कि दही डालिए, अंडा लीजिए, एलोवेरा जेल लीजिए, तीनों चीज़ें डाल के उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच भरकर अपना कॉफ़ी का ऐड कर लीजिए, दालचीनी का पाउडर ऐड कर लीजिए, उसमें शहद है और इसके अंदर ऑयल है, और लगाएं और मसाज करें, इसको खूब अच्छे से लगाएं। और जिन मतलब वॉश करने के बाद हल्का सा लेमन पानी में थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लीजिए, या आप सिरके का एक ढक्कन डाल लीजिए एक डोंगे के अंदर, एक जो डब्बा होता है सर, उसको एंड में बालों में डाल दें। अंडे की स्मेल नहीं रहेगी किसी सूरत, अंडे की वैसे भी नहीं रहती अगर अच्छा फिटा हुआ हो तो आपके बाल न सिर्फ लंबे और चमकदार हो जाएंगे, बल्कि जो ग्रोथ उनकी कम थी वो बहुत तेज हो जाएगी। वाह, थैंक यू सो मच सलमा फॉर बीइंग हियर टुडे। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, अच्छी चीज़ें हमने बड़े आराम से आज एक्सप्लेन की। यूजुअली हम जल्दी में होते हैं, लेकिन आज बड़े इत्मीनान से आपको समझाया है। तो प्लीज़ कॉफ़ी को अपने डाइट में तो ज़रूर शामिल कीजिए, लेकिन साथ ही साथ इन चीज़ों को भी बनाइए और कॉफ़ी का दूसरे तरीक़ों से भी फ़ायदा उठाइए। बिजली मैंने तो करने वाले हैं अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरा जोक रह गया, मैं सुना दूँ? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जोक ये है कि 80s में गाँव से एक बंदा शहर जाता है, शहर जाता है, शहर में उसका दोस्त होता है, तो गाँव वालों ने इतना कॉफ़ी के बारे में सुना नहीं होता है, तो जब शहर वाला दोस्त उससे मिलता है तो कहता है, हाय आगे तुम, क्या हाल है, चाय पियोगे या कॉफ़ी? तो वो गाँव वाला कहता है, भाई चाय ही काफ़ी है। सही कर पता किया था, फर्स्ट टाइम मेरा रोना निकल जाएगा।